कोशिश करेंगे पद्म पुराण से भागवत के महात्म्य को स्टडी करने का। तो एक भागवत की पढ़ाई की विधि प्रभुपाद ने दी है इसमें अपने इंट्रोडक्शन में, जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा और कुछ पॉइंट्स भी आपने नोट किए उसके बहुत सारे। बट हर बार जब भागवत की कथा की जाती है, चाहे वो भागवत एक सप्ताह हो या फिर जैसे हम लोग जनरली इस्कॉन में नित्यम भागवत सेवा कहते हैं, यानी कि हमें भागवत केवल सप्ताह भर न करते हुए नित्य नियम से पढ़ना चाहिए। और उसका महत्व क्या है वो हमें आज पता चलेगा। अगर सप्ताह भर भागवत कथा करने से इतना उसका फल लाभ होता है, तो फिर अगर नित्य नियम से करेंगे तो उसका कितना लाभ होगा। आज बहुत सारे उसके अलग अलग दृष्टांत देखेंगे हम। मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके दूंगा एक एक लिखवा के, और बाद में मेरे पास कुछ नोट्स हैं, थोड़े अंग्रेज़ी हिंदी मिक्स है, वो शेयर करूंगा। फिर इस पे हो सकता है छोटा सा कुछ टेस्ट भी हम कर लें, ताकि भागवत की महिमा का हमें अच्छी तरह से ज्ञान हो। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु, उसको हम तब तक वैल्यू नहीं करेंगे जब तक उसका वैल्यू क्या है हमें मालूम नहीं पड़ेगा। राइट, बराबर ना। तो ये जनरली गौर कृष्ण महाराज, मैं जब कथा सुन रहा था तो कहते हैं कि भागवत की विज्ञापन की एक पद्धत है, यानी कि आपको भागवत पढ़ाने के पहले बताएंगे भागवत क्या चीज़ है, उससे क्या लाभ होगा आपको। तो उसी के संदर्भ में हम लोग अभी जाएंगे सीधा पद्म पुराण में। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक पुस्तक है पद्म पुराण की, कुछ नोट्स भी है। तो पद्म पुराण के ये उत्तराखंड में आता है। आप चाहे तो एक एक पॉइंट डॉट करके लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए नंबर 1 रेफरेंस करके। आप सबके पास पेंसिल पेन तो रहेगा ही, बट आप आई थिंक नोटबुक नहीं लाए होंगे। मैंने आपको बुक बोला था। आपके पास जो भी रहेगा जैसे वहाँ पे लिख लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है रेफरेंस का। ये रेफरेंस कहाँ पे आता है भागवत महात्म्य का। तो आप अगर पद्म पुराण में उत्तराखंड में जाएंगे तो उसमें अध्याय नंबर 222 से लेकर 227, इन अध्यायों में भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। और एक्चुअली इसमें होता क्या है, ये 222 अध्याय के पहले 221वां अध्याय और उसके पहले बहुत सारे अध्याय गीता महात्म्य है। तो गीता महात्म्य खत्म होते ही तुरंत भागवत महात्म्य चालू होता है, और ये भगवान शंकर और पार्वती जी के बीच में संवाद हो रहा है। उन दोनों के संवाद को कोट करते हुए सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि ये चर्चा कर रहे हैं और उसको फिर आगे बढ़ाते हैं। तो ये रेफरेंस है अध्याय नंबर 222 से 227 पद्म पुराण उत्तराखंड। इसमें गीता महात्म्य का वर्णन किया जाएगा। तो अभी होता कैसा है इसका शुरुआत, ये जाता है सीधा कथा नैमिषारण्य में। अभी आप सब लोग विचार कीजिए, आप कहाँ पे हैं? आपके घर में नहीं है, आप भागवत में प्रवेश करने जा रहे हैं। भागवत कथा एक्चुअली हम लोग जो सुन रहे हैं आज, या फिर आज से बाद में सुनते जाएंगे, ये कथा हम सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुन रहे हैं, सूत गोस्वामी के मुख से सुन रहे हैं। राइट। और हम लोग परीक्षित महाराज जहाँ पे बैठे हैं, जस्ट उनके आसपास जहाँ भी आपको कंफर्टेबल है, चेयर पे या ज़मीन पर, या हो सकता है कोई आजू बाजू में पेड़ होंगे, पेड़ पर भी जाके बैठ सकते हैं। जैसे भी आप लोगों को सुविधा हो वैसे आगे उसका वर्णन आएगा ही। तो हम लोग सीधे नैमिषारण्य में जा रहे हैं। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषिज, उसमें शौनक ऋषि प्रमुख हैं, जो सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं। उनका प्रश्न ये है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णवजन, ये माया से अपना छुटकारा कैसे पाते हैं। क्योंकि संसार में सबसे कठिन अगर कोई चीज़ है तो वो है माया से मुक्ति प्राप्त करना। हम हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति प्राप्त कर सकें अलग अलग। जैसे हो सकता है कि हमारा हम अगर किसी चीज़ से तंग आ गए होंगे तो हम उसको त्याग सकते हैं। जैसे अगर आप घर से तंग आ गए हैं, या फिर किसी व्यक्ति से तंग आ गए हैं, या फिर किसी वस्तु से तंग आ गए हैं, उसको त्याग के हम दूसरा चीज़ स्वीकार कर सकते हैं। वो आसान है। हो सकता है कि शरीर को भी हम त्याग देंगे एक दिन, बराबर ना। जब ये शरीर संपूर्ण हो जाएगा और हम इससे दुखी और कष्ट अनुभव करेंगे तो हम शरीर भी छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी माया को छोड़ना असंभव है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उन्होंने उपस्थित किया ऋषियों ने सूत गोस्वामी को,
कि वैष्णव जन माया से अपने आप को मुक्त कैसे करते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी पूछा कि कलयुग में इतने सारी दुविधाएं हैं, इतने सारे कष्ट हैं, और कलयुग अनेक दुर्गुणों से भरा हुआ है, इन दुर्गुणों से कैसे बचा जा सकता है। तो इसका उत्तर देते हुए सुत गोस्वामी एकदम सिंपल डायरेक्ट उत्तर दे देते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन सब दुर्गुणों से दूर होने के लिए और माया से दूर होने के लिए सबसे आसान तरीका है क्या? श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाए। एकदम स्ट्रेट आंसर दे देते हैं। लेकिन जैसे कि परीक्षित महाराज ने भी एक प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी से कि मृत्यु के समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोले थे कि अंत के समय में हमें क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा करके उन्होंने कहा था। तो एक आंसर में, एक लाइन में आंसर हो गया, लेकिन उस आंसर को कैसे जीवन में अप्लाई करें इसके लिए आपको डिटेल वर्णन चाहिए, बराबर ना। ऐसे तो आपको बता दिया जाता है कि 16 माला करो, गुरु महाराज आपको दीक्षा देते हैं तो आपको उतना बोल देते हैं, लेकिन वो 16 माला कैसे की जाए इसलिए हमें वैष्णव के संग में रहना पड़ता है, उनसे निरंतर गाइडेंस लेना पड़ता है, और डेली हमको चेक करना पड़ता है कि हमारा जपा कैसे हो रहा है, ध्यानपूर्वक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। केवल जपा करने से भी काम नहीं बनता है ना, वो ध्यानपूर्वक करना चाहिए, अपराध रहित करना चाहिए, ऐसे डिटेल में। तो सुखदेव गोस्वामी के शौनक ऋषियों के इन प्रश्न के प्रश्न पर सुखदेव सुत गोस्वामी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? भागवत सुनना चाहिए। और ये उस समय बताया जाता है कि भागवत इतना दुर्लभ है एक्चुअली सबके लिए, हम सबके लिए दुर्लभ है भागवत। हम लोग इस्कॉन में आने के पहले मुझे लगता नहीं हम में से बहुत सारे लोग भागवत सुने होंगे, और अगर भागवत सुने भी होंगे तो वास्तविक भागवत हमने सुना ही नहीं इसके पहले, क्योंकि वास्तविक भागवत का लक्ष्य होता है हमें इस भौतिक जगत से विरक्त करना और आध्यात्मिक जगत से अपने आप को जोड़ना। ऐसा कथन तो हमने भागवत के जो बाहर कथाएं होती है उनमें नहीं सुना है। हालांकि भागवत की कथा का मुख्य फल वही है, लेकिन समय के साथ उस मुख्य फल के उद्देश्य से हम लोग दूर हो चुके हैं, इसीलिए हमें परंपरा में इसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जो कि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसी का क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुत गोस्वामी कहते हैं कि भागवत इतना दुर्लभ है कि जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुन रहे थे उस समय देवता लोग वहाँ पे आ गए भागवत सुनने के लिए, और देवता लोग अमृत लेके आए साथ में। और देवता लोग कहते हैं परीक्षित महाराज को देखकर सुखदेव गोस्वामी से कि आप क्या कीजिए, हमारे पास अमृत है। अभी परीक्षित महाराज की समस्या क्या है अभी उनके हिसाब से, वैसे परीक्षित महाराज की समस्या कुछ नहीं है, उनकी समस्या ये है कि उन्हें भगवान कैसे मिलेंगे। लेकिन देवता क्या है, सकाम भक्त हैं, तो वो सोच रहे हैं कि तक्षक से उनको अगर मृत्यु से बचाना है परीक्षित महाराज को, तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें अमृत देना चाहिए। तो हमारे पास अमृत है, तो कहते हैं कि आप अमृत लीजिए और इनको दीजिए और हमको क्या कर दीजिए, इसके बदले में भागवत सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी उनके मंतव्य को जानते हुए, क्योंकि सकाम भक्त हैं, भागवत सुनने के बाद ही उन्हें क्या होना है, उसमें से कुछ फल प्राप्त करना है, भौतिक फल या जैसे भी हो। तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत उनको क्या कर देते हैं, वहाँ से भगा देते हैं। कहते हैं कि तुम लोगों को भागवत सुनने का अधिकार नहीं है। वास्तविक एक्चुअली हमें से किसी का भी वास्तविक अधिकार नहीं है भागवत सुनने का, देखा जाए तो, और ना ही मुझे भागवत बोलने का अधिकार है वैसे। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में भागवत सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, जैसे भी हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्वालिफाइड हैं। इसलिए प्रभुपाद कई बार कहा करते थे कि आपकी किसी की भी योग्यता नहीं है, बल्कि आपकी योग्यता मैं बना के दे रहा हूँ, राइट। तो इसलिए देखिए भागवत ये कहा गया है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं के लिए भी दुर्लभ ऐसी वार्ता है भागवत की। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है जिसको हम लोग बहुत बार कैजुअली लेते हैं, क्योंकि हमारे पास भागवत में इजीली अवेलेबल है ना आजकल। प्रभुपाद ने इतना उसको प्रिंट किया है कि कभी भी आपको चाहिए आप चाहे तो तुरंत खरीद सकते हैं, या फिर कितनी कथाएं होती रहती हैं, तो हम थोड़ा उसको लाइटली लेते हैं। लेकिन भागवत बहुत ही दुर्लभ है। यहाँ तक कि जब देवता वहाँ से निकल गए और ब्रह्मा जी के पास चले गए और कहे कि ये सब वृत्तांत उन्होंने सुन के दिखाया ब्रह्मा जी को कि ऐसा ऐसा हो गया, हमको भागवत सुनने से मना कर दिया, तो उस समय भागवत की महिमा को उसको मेजर करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक तराजू के ऊपर तोला, एक तरफ श्रीमद् भागवत और एक तरफ बाकी सारे साधन। लेकिन उसमें क्या हुआ, भागवत ही विजयी रहा। तो फिर ब्रह्मा जी समझ गए कि ये भागवत क्या है, कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है,
ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ है और इसको पाने के लिए हमें बहुत ही भाग्यवान होना पड़ेगा या फिर भगवान के भक्तों की असीम कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। तो ये घटनाएं यहाँ पे हो रही है। ये दूसरा पॉइंट था, मैंने आपको पहला पॉइंट लिखा के दिया था रेफरेंस। सेकंड पॉइंट था कि वैष्णवजन माया से अपने आप को कैसे छुटकारा पाते। आप लोग पॉइंट लिखते जाइए ताकि आप लोग मेरे साथ फ्लो में रहेंगे, अदरवाइज़ क्या है वो एकदम डायरेक्टिक हो जाएगा। आप लोग खाली सुनते जाएंगे, बाद में बोलेंगे कौन सा पॉइंट कहाँ पे आ गया। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट वॉज रेफरेंस, सेकेंड पॉइंट वैष्णव माया से अपने आप को कैसे मुक्त करते हैं। ठीक है, उसके संदर्भ में सुत गोस्वामी ने कहा भागवत सुनिए और भागवत सुनाइए, इससे क्या हो सकता है, माया से हम लोग दूर हो सकते हैं। और एक्चुअली इसके बाद थर्ड पॉइंट तीसरा पॉइंट उसको बताने के पहले कनेक्टिंग लिए है कि सुत गोस्वामी फिर कहते हैं कि एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी ने ये जो अभी आगे आने वाली कथा है, भक्ति देवी की कथा आएगी इसके आगे, एक बहुत ही मार्मिक कथा है। उस कथा का नरेशन चतुष कुमार को किया था, ये सुत गोस्वामी कहते हैं, ये बताने के लिए कि भागवत का महात्म्य क्या है। तो तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, नारद मुनि भक्ति के दुख से दुखी होते हैं। तीसरा पॉइंट, नारद मुनि भक्ति के दुख से दुखी होते हैं। नारद मुनि भक्ति के दुख से दुखी होते हैं। अब देखिए नारद मुनि कौन है। नारद मुनि एक्चुअली भक्ति के ठेकेदार है, राइट, एजेंट है वो। उनका काम क्या है, भक्ति को फैलाना, और जहाँ भक्ति नहीं आ पाती तो वो दुखी हो जाते हैं। तो ये सुत गोस्वामी कथा कहते हैं कि एक बार नारद मुनि ने विचार किया कि थोड़ा पृथ्वी की यात्रा की जाए, क्योंकि पृथ्वी लोक में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक जगह हैं, भगवान ने बहुत सारी लीलाएं यहाँ पे की है। तो नारद मुनि घूमते घूमते पृथ्वी तल पर आ गए और वर्णन आता है कि वो अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में गए। कहते हैं कि वो पुष्कर में गए, प्रयाग में गए, काशी, गोदावरी और सेतुबंध, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, अलग अलग जितने भी धाम हैं। लेकिन नारद मुनि को कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई, हर जगह अशांति ही उनको अनुभव आ रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि कलयुग प्रारंभ हो गया था और कलयुग में भक्ति का प्रभाव कम होते जा रहा था। तो उसके बाद ऐसा बहुत डिटेल में वर्णन है, मैं उतना लंबा जाऊंगा नहीं। आप लोग कभी पद्म पुराण आपके पास आएगा तो कभी पढ़िएगा, ये अध्याय का जो रेफरेंस मैंने दिया है। तो नारद मुनि सोचते हैं कि चलो मैंने अभी ये बहुत सारी जगह देख ली, तो वृंदावन जाके देखता हूँ, क्योंकि वृंदावन में साक्षात भगवान श्री कृष्ण अवतरित होकर उन्होंने लीलाएं की थी। तो यमुना के किनारे जाते हैं वृंदावन में। वृंदावन में जाने के बाद एक अद्भुत दृश्य देखते हैं कि एक युवती स्त्री एकदम दुखी है और रो रही है, और उसके पास में 2 बच्चे पड़े हुए हैं। बच्चे मतलब कैसे हैं, बूढ़े हैं। अभी कोई बोलेगा नहीं कि ये बच्चे हैं उसके, लेकिन वो बच्चे उसके हैं। और बच्चे कौन है, वो ज्ञान और वैराग्य। और ये युवती कौन है, भक्ति देवी। तो नारद मुनि उनसे इंक्वायरी करते हैं कि आप हो कौन और ये आपके बच्चे कौन हैं। तो भक्ति देवी बोलती है कि मैं भक्ति हूँ। अब आप बोलेंगे कि भक्ति देवी कोई पर्सनैलिटी है क्या? यस, पर्सनैलिटी है भक्ति देवी। और ये सब कथाएं जो हैं ये डॉक्यूमेंटेड हैं हमारे पुराणों में। तो ऐसे कोई बनी बनाई स्टोरी नहीं है, इट्स जो कथाएं हुई हैं उसका ही वर्णन है ये। तो नारद मुनि कहते हैं कि आपका दुख क्या है, आप कौन हैं और आप इतनी चिंता में क्यों हैं। तो भक्ति देवी कहती है अपना पूरा, फिर भक्ति देवी अपना हिस्ट्री देना चालू करती है। देखिए जब कलयुग समाप्त हो गया, तो कलयुग समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए, आज से 5000 वर्ष पूर्व, क्योंकि भागवत में आपने देखा है। भगवान के जाने के पश्चात तुरंत ही इस पृथ्वी पर क्या हो गया, कलयुग का साम्राज्य आ गया। और कलयुग के आते ही भक्ति क्या हो गई, नष्ट हो गई। लेकिन आप देखेंगे, अगर हम इतिहास देखेंगे हमारा, तो आज से 1000, 2000, 3000 साल पहले भक्ति कहती है कि मेरा सबसे पहला जन्म कहाँ पे हुआ, द्रविड़ देश में हुआ। द्रविड़ यानी कि साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया में श्री संप्रदाय के जो 12 अलवार्स हैं, पता है ना आप लोगों को 12 अलवार साउथ इंडिया में? नहीं पता है? श्रीपाद रामानुजाचार्य, उनके पहले, यमुनाचार्य के पहले दक्षिण भारत में ऐसे 12 महान संत होके गए, उनको अलवार कहते हैं। और इन्होंने दिव्य प्रबंध करके ग्रंथ लिखे,
जो 4000 भगवान के दिव्य गुणगानों से भरे हुए श्लोक हैं, उसको दिव्य प्रबंध कहते हैं। और उनके बेस के ऊपर बाद में यमुनाचार्य ने श्री संप्रदाय का रचना किया, और उसके बाद रामानुजाचार्य ने उस संप्रदाय को और आगे बढ़ाया, और इस प्रकार भक्ति फैलती गई। तो भक्ति देवी कहती है कि मेरा जन्म कहाँ पे हुआ? कलयुग में सबसे पहले द्रविड़ देश में हुआ। यानी कि बेसिकली कह रही है कि जो अलवार हैं जिन्होंने भक्ति की, जो 12 अलवार आते हैं, उसके बाद भक्ति कहती है कि मैं कर्नाटक में गई। कर्नाटक में कहाँ पे? मध्वाचार्य के यहाँ पे। तो जब रामानुजाचार्य के बाद मध्वाचार्य आए और उन्होंने भक्ति को और आगे बढ़ाया। और देखिए ये जो पीरियड है भारत के या फिर हमारे वैदिक या फिर कलयुग, जो अभी जो रिसेंट हिस्ट्री है, उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम रहा है रामानुजाचार्य का, मध्वाचार्य का। इस पीरियड में जितने भी अपसंप्रदाय थे या फिर जितने भी मायावाद संप्रदाय थे जो वेदांत के ऊपर केवल अपना अधिकार जता रहे थे, उनको दूर करते हुए रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने भक्ति को एस्टैब्लिश किया, राइट। उसके बाद भक्ति कहती है कि उसके बाद मैं कहाँ गई? गुजरात गई। उसके बाद कहती है महाराष्ट्र गई, लेकिन कहती है कि गुजरात में मुझे क्या हो गया? बुढ़ापा आ गया। अब देखिए बुढ़ापा आ गया मतलब क्या हो गया? वहाँ पे भक्ति की कमी हो गई। फिर बोलते हैं मैं महाराष्ट्र में गई, तो महाराष्ट्र में मुझे थोड़ा सा और सम्मान मिला। उसके बाद कहती कि मैं वहाँ से घूमते घूमते वृंदावन में आई, और जब वृंदावन में आई तो मेरा जो तेज खत्म हो गया था वो वापस पुनः मुझे प्राप्त हो गया। यानी कि वृंदावन में अभी भी उतना भगवान के भक्ति का तेज है। इसलिए कहते हैं वृंदावन से संयोगात पुनस्तव तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नित्यति यत्र, कि भक्ति वृंदावन में आने के बाद वापस क्या हो गई? जवान हो गई, उसमें जोश आ गया। और हमारे जो बहुत सारे कमेंटेटर हैं इसको चैतन्य महाप्रभु से जोड़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली वृंदावन का निर्माण किया 6 गोस्वामी के साथ मिलकर, और वृंदावन के निर्माण करने के बाद उसमें हरिनाम संकीर्तन का संचार कर दिया। वो हरिनाम संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस हरिनाम संकीर्तन की वजह से भक्ति क्या करने लगी? डांस करने लगी, राइट। आज भी हम इस्कॉन में अगर समझो आप बिना डांस के अगर रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको, बिना कीर्तन के रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, राइट। उसका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। इसीलिए भक्ति कहती है कि मैं वृंदावन में आते ही एकदम तरुणी हो गई। लेकिन भक्ति ये भी चीज़ कहती है, और देखिए ये कितना सिग्निफिकेंट है। भक्ति कहती है कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेश गम्यते मया, बोलते कि मुझे विदेश जाना है, भारत से बाहर। लेकिन क्या हो रहा है, ये मेरे दोनों जो बच्चे हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, ये बूढ़े हो गए हैं, एकदम नाजुक हो गए, इनको मैं कैसे लेके जाऊँ, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो हमारे बहुत सारे कमेंटेटर इसको जोड़ते हैं प्रभुपाद से। भक्ति जो है ये पद्म पुराण में वर्णित है, ठीक है ना। भक्ति जो है भारत से बाहर जाना चाहती थी, और उसका श्रेय किसको मिला बाद में? श्रील प्रभुपाद को, जिन्होंने भक्ति को भारत से बाहर लेके गए। और ज्ञान वैराग्य मतलब भारत में बूढ़े हो रहे थे लेकिन बाहर फल फूलने लगे। ये भगवान के महान भक्तों की विशेष शक्ति रहती है। वो आज हम यहाँ पे देखेंगे आगे जाके कथा में किस तरह से वो बताएंगे। तो भक्ति अपने इस दुख का वर्णन करती है, और नारद मुनि कहते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है ना कि कलयुग में ज्ञान और वैराग्य इन दोनों के लिए कोई कस्टमर नहीं है, बराबर ना। बाकी सबका कस्टमर आपको मिलेगा, लेकिन ज्ञान के लिए कस्टमर नहीं है, वैराग्य तो भूल ही जाइए। इसीलिए बेचारे ज्ञान और वैराग्य क्या हो गए हैं? बूढ़े हो गए हैं। और भक्ति ये प्रश्न पूछती है इनसे, नारद मुनि से, कि परीक्षित महाराज इतने बुद्धिमान राजा थे, इतने धार्मिक थे, फिर उन्होंने कलयुग को इतना जगह क्यों दिया? इनको क्या जगह जरूरत थी कलयुग को इतना जो पाखंड मचा रहा है, इतना जगह देने का, स्थान देने का? उसकी वजह से देखो आज क्या हालत हो गया मेरा। तो परीक्षित महाराज कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली परीक्षित महाराज क्या है? बहुत ही समझदार राजा थे। और नारद मुनि कहते हैं कि यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। कहते हैं नारद मुनि की जो ध्येय जीवन का, हमारे भगवत प्राप्ति का, जो बाकी युगों में योग साधना समाधि ज्ञान इससे नहीं मिलता था, इससे मिलता था, वो कलयुग में लोगों को करना संभव नहीं है, बराबर ना। हम में से योग नहीं कोई कर सकता, साधना समाधि ध्यान ज्ञान, लेकिन केवल केशव कीर्तनात्,
भगवान श्री हरि के कीर्तन करने से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते हैं कि केवल भगवान श्री हरि के कीर्तन करने से हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कलयुग में भगवान की भक्ति प्राप्त हो रही है। इसीलिए परीक्षित महाराज बुद्धिमान राजा थे। कलयुग में तो ऐसे कई दोष हैं, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा गुण क्या है कि भगवान का कीर्तन करने से हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए देखिए भागवत पुराण अंतिम में भी यही निर्देश आपको देगा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। तो भागवत इतना डिटेल में इंट्रिकेट फिलोसॉफी बताने के बाद, पंचम स्कंद या फिर तृतीय स्कंद द्वितीय स्कंद में इतना डिटेल में फिलोसॉफी बताएगा, ये कॉस्मोस का, ये सृष्टि की रचना कैसे हुई है, अलग अलग पास टाइम बताए जाएंगे 9वें स्कंद में, 8वें स्कंद में, 10वें स्कंद में भगवान की संपूर्ण लीलाएं बताई जाएंगी, लेकिन अंत में बताया जाएगा कि भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। तो इस प्रकार भक्ति अपना वर्णन करती है। ये तीसरा पॉइंट था, नारद मुनि भक्ति के दुख से दुख होते हैं। अभी चौथा पॉइंट, फिर नारद मुनि भक्ति के दुख को दूर करने के लिए उपाय खोजते हैं। चौथा पॉइंट, नारद मुनि भक्ति के दुख को दूर करने का उपाय खोजते हैं। ये चौथा पॉइंट है। तो अभी नारद मुनि कहते हैं, सोचते हैं कि भक्ति का दुख एक्चुअली मेरा दुख है देखा जाए तो, क्योंकि भक्ति का ठेकेदार कौन है, मैं हूँ। भक्ति अगर कहीं एस्टेब्लिश नहीं हो पाई तो फिर मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, क्योंकि भक्ति का ठेकेदार मैं हूँ। इसीलिए नारद मुनि भक्ति देवी को कहते हैं कि तुम डरो मत। अभी जो मैंने आपको ये सब सुना हूँ कि किस तरह से ज्ञान वैराग्य आपके खत्म हो गए हैं, आपका भारत के अलग अलग धामों में, तीर्थ क्षेत्रों में, वृंदावन छोड़ के आपको कोई मूल्य नहीं दिया जा रहा है, मैं उसको वापस लाऊंगा। नारद मुनि कहते हैं कि अरे अभी तक वो भगवान अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करना नहीं छोड़ दिया, जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी, जिन्होंने गोप सुंदरों का पालन किया था वृंदावन में, ऐसे अनगिनत कई भक्तों का उन्होंने पालन किया, वो भगवान अभी भी हमारे पर अनुग्रह किए हुए हैं। तो नारद मुनि भक्ति को आश्वासन देते हैं कि मैं घर घर में इस कलयुग में क्या करूँगा, तुम्हारी स्थापना करूँगा, अगर नहीं किया तो भगवान हरि का सच्चा दास नहीं, ऐसा बोल देते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी अगर ये काम नहीं कर दिखाया तो मेरा नाम ये नहीं। तो नारद मुनि भी आश्वासन देते हैं भक्ति को, और भक्ति इतना सुनते ही उसमें वापस वो शक्ति और बढ़ने लगती है भक्ति की, इतना रिजुविनेशन आने लगता है। अब देखिए, अब नारद मुनि, चूंकि नारद मुनि ने खुद व्यासदेव को क्या किया था, भागवत का उपदेश देकर भागवत उनसे लिखवाया था, लेकिन लीला स्तर पे नारद मुनि खुद स्वयं भूल जाते हैं, और नारद मुनि सोचते हैं कि चलो अभी मुझे क्या करना है, भक्ति को रिवाइव करना है, भक्ति को जागृत करना है। तो नारद मुनि अलग अलग प्रकार से वेद पाठ और गीता पाठ, अलग अलग चीज़ें करना चालू करते हैं, ये सोचकर कि अरे भक्ति के लिए अभी क्या, थोड़ा भगवत गीता पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा वेद पढ़ना चाहिए, उपनिषद पढ़ना चाहिए, इन सबको पढ़ के भक्ति को जागृत करने का प्रयास करना चालू करते हैं। लेकिन होता क्या है, भक्ति वैसे वैसे रहती है और ज्ञान वैराग्य उनको तो कुछ हलचल भी नहीं दिखती उनके शरीर पर। तो उस समय नारद मुनि सोचते हैं कि करूँ क्या, अभी इतना सब कुछ तो कर लिया, जो प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि हमें वेद पाठ करना चाहिए, उपनिषद पढ़ना चाहिए, वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो उस समय आकाश से आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि अरे नारद मुनि, इन सब वेद पाठ, गीता पाठ, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है भक्ति के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। तो अभी आप बोल रहे होंगे कि अरे भक्ति शास्त्री तो अभी अभी हुआ है, गीता पढ़ा है तो क्या गीता का कोई वैल्यू नहीं है? गीता का तो इतना गुणगान किया आप लोगों ने 2-3 साल की, हम गदगद हो गए, गीता के अलावा कोई शास्त्र है नहीं। तो ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने पिछले 2-3 लेक्चर्स में कहा था, प्रभुपाद अपने प्रवचन में कहते हैं कई बार भागवत के फर्स्ट कैंटो के, कि लिटिल ऑफ गॉड इज नॉट इनफ। भगवत गीता अगर अलग से न देखी जाए, अगर उसको महाभारत में एक पार्ट देखा जाए, तो महाभारत में लाखों श्लोक हैं, उसमें से कुछ ही श्लोक विष्णु सहस्त्र नाम और गीता है। तो एक्चुअली व्यासदेव ने जो महाभारत दिया है और उसमें जो गीता दी है, वो बहुत ही कम ग्लोरिफिकेशन है भगवान का, इसलिए वो सफिशिएंट नहीं है। और वो भी कैसा है, मतलब उसमें भगवान के भक्तों की लीलाओं का वर्णन नहीं है। जो भगवान की भक्ति और भगवान की महिमा और निखर के आती है जब भगवान के भक्तों का वर्णन किया जाए। तो इसलिए आकाशवाणी होती है कि आप सत्कर्म करो, ये सब गीता पाठ, इससे तो कुछ हो रहा है, फायदा होगा, बट इतना फायदा नहीं हो रहा है। तभी नारद मुनि पूछते हैं उसी आवाज से कि ये सत्कर्म होता क्या है और ये कौन बताएगा? तो आकाशवाणी बोलती है कि ढूंढो जाके,
आप तो बहुत बड़े आचार्य हो, भक्ति के ठेकेदार हो, बहुत डंका पीटा है आपने, तो आप ही ढूंढ के निकालो, साधुओं से पूछो ये सत्कर्म होता क्या है। तो फिर नारद मुनि अलग अलग लोगों से पूछते हैं। वहाँ भी ज्ञान वैराग्य को उधर ही छोड़ दिया, भक्ति देव को उधर छोड़ के निकल जाते हैं ढूंढने के लिए कि अभी कैसे ढूंढूं, कहाँ पे, कौन बताएगा मुझे। बहुत सारे लोगों से पूछते हैं, ऋषि मुनि से पूछते हैं, ब्रह्मवादियों से पूछते हैं, लेकिन कोई कुछ बता नहीं पाता, क्योंकि जो उपाय उन्होंने किया वो सब वही उपाय बताने वाले हैं कि वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, अलग अलग शास्त्र पढ़ो। तो ऐसा घूमते घूमते नारद मुनि विशालपुरी पहुंच जाते हैं, बद्रिकाश्रम। वहाँ पे चतुष्कुमारों से मिलते हैं, और चतुष्कुमार जब नारद मुनि को देखते हैं, सनकादि ऋषि बोलते हैं कि नारद मुनि आप तो एकदम दुख और चिंता से ग्रसित दिख रहे हैं, आप तो भगवान के भक्ति में हमेशा मग्न रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, तो आपको इस तरह से दुख की बात क्या है। तो नारद मुनि ऑफकोर्स अपनी सारी व्यथा बता देते हैं कि भक्ति का दुख क्या है, भक्ति को मैंने फिर पुनः जागृत करने के लिए बहुत सारा वेद पाठ किया, ये किया वो किया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, और मुझे सत्कर्म करने के लिए कहा गया है। अब ये सत्कर्म है क्या, मुझे कोई बता नहीं पा रहा है, आप बता पाएंगे क्या। तो चतुष्कुमार तुरंत उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि अरे ये सत्कर्म मतलब, देखिए सत्कर्म मतलब जो आपको मोक्ष दिलाएगा, भवबंधन से दूर करेगा, राइट। और उसकी सही सही वैष्णव टीका की व्याख्या ये होगी कि जो आपको भगवान की भक्ति दिलाएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति ही मुक्ति है हमारे लिए। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, अपने स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना, भगवान के दासों के दास में, इसको असली मुक्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार चतुष्कुमार कहते हैं कि आप क्या करो, श्रीमद् भागवत का पाठ करो। श्रीमद् भागवत का जब ग्लोरिफिकेशन होगा, भागवत की जब कथा होगी, उस समय भक्ति को क्या हो जाएगा, पुनः नई जवान हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य उसके क्या हो जाएंगे, वापस पुनर्जागृत हो जाएंगे। और सुखदेव गोस्वामी को, सॉरी नारद मुनि को ये सनकादि कहते हैं कि जैसे ही आप भागवत का वर्णन करना चालू करेंगे, वैसे ही इस संसार में जितने भी कलयुग में जो अलग अलग दुर्गुण बने हुए हैं इंसान के अंदर, वो सारे दुर्गुण दूर निकलना चले जाएंगे। जिस तरह से शेर जब दहाड़ता है, तो शेर के दहाड़ने से क्या होता है, सारे जितने भी छोटे छोटे पशु होते भाग जाते हैं। उसी तरह श्रीमद् भागवत है। और फिर नारद मुनि ये प्रश्न पूछते हैं आश्चर्यचकित होकर कि अरे वेदों का, उपनिषदों का सारा सार तो भागवत में दिया गया है, बराबर ना। भागवत के हर श्लोक में वेदों का अर्थ है और उपनिषदों का अर्थ है। तो जब मैंने वेद पढ़ा है, वेद का कीर्तन किया या उपनिषद पढ़े, तो उससे ज्ञान वैराग्य जागृत क्यों नहीं हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। देखिए ठीक से सुनिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, उस उत्तर को जानने के लिए जो मैंने अभी प्रश्न खड़ा किया था। तो सनत कुमार, ये चतुष्कुमार बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं कि देखिए आप ठीक से समझे नहीं अभी तक। हालांकि नारद मुनि जिन्होंने व्यासदेव को, भागवत के राइटर को उपदेश देके भागवत लिखवाया था, अभी वही पूरी तरह से अज्ञान में है। कहते हैं, दो तीन उदाहरण देते हैं सनकादि। सबसे पहले बताते हैं कि एक्चुअली श्रीमद् भागवत वेदों का क्या है, सार है। अब देखिए वेद यहाँ पे बहुत सारे वेद है, उपनिषद है, बहुत सारे ग्रंथ हैं वैदिक, वेदांत सूत्र वगैरह वगैरह, और इस तरफ भागवतम है। ये दोनों अलग अलग जगह पे रखी हुई है। इसमें से पढ़ने में सबसे स्वीटेस्ट क्या लगता है आपको, एकदम मनोहर क्या लगता है, भागवत ही लगता है ना। वेद हालांकि दोनों सेम है, जो मैसेज वेदांत सूत्र और बाकी ग्रंथों में दिया हुआ है वही अर्थ भागवत में दिया है, लेकिन थोड़े और रसमय रूप में। अब इसको समझाने के लिए बहुत ही साधारण उदाहरण देते हैं सनत कुमार, सनकादि ऋषि। कहते कि आपको पता है आम का पेड़, बोलते हाँ पता है। और आम पता है आपको, बोलते पता है। अब आम देखिए, आपने कभी अगर आम के पेड़ के पास गए होंगे और आम के पेड़ के पत्ते अगर तोड़े होंगे या उसके छाल थोड़ी होगी, टहने तोड़ी होंगी, उसमें आम का खुशबू आता है ना, नहीं आता है? आता है। हाँ आता है लेकिन वो आम है क्या? नहीं। हाँ अब देखिए, यस, तो एक्चुअली आम का जूस पूरे आम के पेड़ के अंदर है कि नहीं? पूरे आम के पेड़ के अंदर, उसके टहनी में, उसके जड़ में, उसके पत्तों में, हर जगह आम का क्या है, प्रेजेंस है। लेकिन हम वो आम पत्ते नहीं खा सकते, जड़ नहीं खा सकते, उसकी टहनी नहीं खा सकते, हालांकि उसमें जूस है उसका।
लेकिन यही सब जूस जब एकत्रित होके घनीभूत होके फल के रूप में बाहर आता है तो उस आम को हम लोग बहुत मजे से खाते हैं और टेस्टी लगता है। बस भागवतम उसी तरह से है। आपने अलग अलग वेद उपनिषद ये बहुत सारा अथांग सागर है, इस महासागर में से उसको कंडेंस कर करके, जैसे है ना, और एक उदाहरण आपको समझाता हूँ। जैसे घी होता है, घी दूध में होता है कि नहीं? हाँ। लेकिन दूध घी का काम कर सकता है क्या? नहीं। नहीं कर सकता ना। जब दूध को आप अच्छी तरह उबालेंगे, दही बनाएंगे और मक्खन निकलेगा, यू नो, उस मक्खन में से उसको फिर फिल्टर कर करके फिर घी निकलता है। और घी का अपना स्वाद होता है, वो दूध उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, छाछ भी नहीं कर सकता, दही भी नहीं कर सकता। हालांकि ये घी कहाँ से निकला है? दूध में से ही निकला हुआ है। बस भागवत पुराण उसी की तरह है। भागवत पुराण का संदेश इन सब वेदांत सूत्र, ये सब उपनिषद वेदों में है, लेकिन उसमें से निकाल के इसको चर्न करके अलग से एक फल आपको दे दिया। इसीलिए ये फल क्या है, एकदम यू नो टेस्टी तो सबसे पहले है ही है, और उसमें जो मैसेज है जो आपको डायरेक्ट सुनना है वो डायरेक्ट मैसेज है, डायरेक्ट भगवान का ग्लोरिफिकेशन है। इसीलिए सनकादि ऋषि नारद मुनि को कहते हैं कि वेदों में जो शक्ति नहीं है वो शक्ति किस में है? भागवत पुराण में है। हालांकि इसके और भी कारण है, आगे जाके देखेंगे आप कि भागवत पुराण में इतनी शक्ति कैसे आती है, कहाँ से आती है। तो इस प्रकार सनकादि ऋषि नारद मुनि को समझाते हैं कि अरे भैया, आपने खुद जो व्यासदेव अज्ञान के घन अंधकार में गोता खा रहे थे, भागवत की रचना की उन्होंने। देखिए, भागवत की रचना व्यासदेव ने पहले भी की थी। 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, रामायण, इतिहास सब कुछ उन्होंने लिखा था, लेकिन ये सब करने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई थी। और इसका कारण और उत्तर खुद नारद मुनि ने उनको दिया था और बताया था कि आप क्या करो, भागवत को एडिट करो वापस, ठीक है ना। आपने डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है, कंप्लीट ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है भगवान की महिमा का। तो फिर व्यासदेव ने वापस उसको क्या किया, री एडिट किया और केवल भगवान के प्योर गुण और महिमा को वर्णित किया। ये सब समझाते हैं उनको। ये चौथा पॉइंट था आपका, ठीक है। तो नारद मुनि ने भक्ति का दुख दूर करने का प्रयास किया, और सत्कर्म क्या है ये उनको सनकादि ऋषियों ने बताया। अब उसके बाद 5वां पॉइंट। अब देखिए, अब भागवत अभी सुनना है, राइट, भागवत की कथा करनी है। तो नारद मुनि खुद कहते हैं सनत कुमार से, सनकादि ऋषि के, कि अभी भागवत अभी सुनना है तो आप ही सुनाइए भागवतम, भागवत सुना जाए। तो 5वां पॉइंट है हरिद्वार में भागवत कथा। हरिद्वार में भागवत कथा, दिस इज द 5th पॉइंट। ओके, तो अभी नारद मुनि कहते हैं कि चलो, अभी भक्ति का दुख अगर दूर होने वाला है भागवत सुनाने से, तो भागवत का ही वर्णन किया जाए। और इसका कहाँ आयोजन किया जाए? ऐसी जगह। देखिए, नारद मुनि बहुत ही कृपाशाली व्यक्ति है, और सनकादि ऋषि भी। तो केवल भागवत नारद मुनि ना सुने, बल्कि सबको भागवत सुनने के लिए मिले, इसलिए भागवत का आयोजन किया जाता है गंगा घाट, आनंद घाट में, हरिद्वार में। और ये जो घटना है ना, अभी कथा होने वाली है भागवत की, इसकी सूचना सारे ब्रह्मांड में फैल जाती है। पूरा देवलोक, भूलोक, ब्रह्मलोक, हर जगह, और हर जगह से, पद्म पुराण में वर्णन है ये, हर जगह से अलग अलग ऋषि, अलग अलग देवता, जिनको पहले भागवतम सुनने को नहीं मिला था उस टाइम, वो सारे के सारे वहाँ पे आ जाते हैं अपनी पत्नियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और कहते हैं कि वेदांत, जितने भी मंत्र हैं, जितने भी तंत्र हैं, जितने भी 6 शास्त्र हैं, 17 पुराण, भागवत को छोड़ के, क्योंकि भागवत का ही गुणगान खुद करने वाले हैं वहाँ पे, जितने भी नदियाँ हैं, जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, जितने भी दिशाएं हैं, जितने भी वन हैं, जितने भी देव, गंधर्व, किन्नर, नाग, सब वहाँ पे आ जाते हैं। और एक विशेष वर्णन यहाँ पे किया जाता है कि जो लोग नहीं आते ना इस कथा में, अब क्या होता है ना, कभी कभी हमको अगर इन्विटेशन नहीं दिया जाए, हम बोलते हैं हमको इन्विटेशन नहीं आया, हम क्यों जाएंगे। होता है ना कभी कभी, आपको शादी का इन्विटेशन नहीं आया या फिर किसी प्रोग्राम का इन्विटेशन नहीं आया, आप बोलेंगे मैं क्यों जाऊँगा, इन्विटेशन नहीं आया। तो कुछ लोग अपने अहंकार के कारण, हमको इन्विटेशन नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। तो भृगु मुनि क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं, समझाते हैं, अरे भैया ये कोई शादी ब्याह थोड़ी है, ये तो भागवत की कथा हो रही है। और कथा कौन कर रहे हैं? सृष्टि के सबसे पहले आदि जीव, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र। वहाँ पे तो रस मिल रहा है ना। अगर प्रसाद मिले तो प्रसाद लेने के लिए क्या है इसमें इन्विटेशन थोड़ी लगता है।
जाओ और ले लो अपना। तो जो लोग नहीं आते, भटक जाते हैं, उनको भृगु मुनि जाके समझा के लेके आते हैं। अब कथा का आयोजन किया जाता है, और कथा आयोजन करने के पहले एकदम शुरुआत में सबको अपने अपने सीट पे बिठाया जाता है। एक साइड में ऋषि मुनि बैठते हैं, एक साइड में देवता बैठते हैं, एक साइड में स्त्रियाँ बैठती हैं, एक साइड में उपनिषद मंत्र, सब अलग अलग अपने अपने जगह पे सब लोग भागवत कथा में बैठ गए। अभी जैसे कि हमने अभी स्टार्ट किया है भागवत कथा का महात्म्य। भागवत कथा बताने के पहले सनकादि ऋषि भागवत की कथा का महात्म्य बताना चालू करते हैं। अब देखिए इस महात्म्य में भी इतनी पावर है कि महात्म्य सुनते ही भक्ति देवी वहाँ खुद आ जाएगी। वृंदावन में जहाँ छोड़ के आए थे नारद मुनि, वहाँ से खुद यहाँ पे आ जाती है लालसा से कथा सुनने के लिए। तो सनकादि ऋषि भागवतम का महात्म्य करना चालू करते हैं, और सुंदर सुंदर श्लोक है यहाँ पे। मैं ज़्यादा तो नहीं, कुछ ऐसे गिने चुने 5-6 श्लोक हैं, वो आपको भी दूंगा नोट्स में, और आप लोग को भी अच्छा लगेगा सुन के, वो बाद में इसको पढ़िएगा। एक करके बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रमतो अज्ञानता पुमान तावत कर्ण गतास नास्ति सुख शास्त्रम तथा क्षणम। कहते हैं कि जीव इस संसार में, आप लोग ये एक्सपीरियंस खुद करेंगे, कहते हैं कि जीव इस संसार में तभी तक अज्ञानवश घूमते रहता है जब तक कि उसने क्षण भर के लिए भी भागवत कथा नहीं सुनी है। ये हमारा एक्सपीरियंस है डेली। हम लोग आज इतने एस्टेब्लिश्ड हैं, इस्कॉन में अच्छी तरह भक्ति कर पा रहे हैं। ये प्रभुपाद का श्रेय है कि उन्होंने इस्कॉन में भागवत को इतना कथा का आयोजन किया है। रोज कथा होती है हमारे इधर तो, बराबर ना। ये तो केवल 7 दिन के लिए सप्ताह यहाँ पे हुआ था। सुखदेव गोस्वामी को भी परीक्षित महाराज ने 7 दिन के लिए कथा सुनाई। यहाँ पे नारद मुनि को सनकादि 7 दिन के लिए सुनाएंगे। लेकिन इस्कॉन में एवरी डे कथा होती है। और इस कथा का प्रभाव क्या है कि हमारा जो अज्ञान है, संसार चक्र में जो हम भटक रहे हैं, वो हमारा भटकना दूर होता है। इसलिए कहते हैं कि हमारा अज्ञान तब तक रहेगा, हम भटकते तब तक रहेंगे जब तक भागवत हमारे कानों में नहीं गिरता है। और सनकादि ऋषि कहते हैं कि ऐसे तो कई शास्त्र हैं, लेकिन इतने सारे शास्त्रों की क्या जरूरत है हमको। कहते हैं कि किम शुतुर बहुभिः शास्त्रे पुराणश्च भ्रमावह है। इतने सारे भ्रम में डालने वाले शास्त्रों को पढ़ने की क्या जरूरत है। जैसे हमने गीता भक्ति शास्त्र स्टार्ट करने के पहले भी डिस्कस किया था, बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रम होए, न साधना साध्य श्रेष्ठ न होए निश्चय। बहुत सारे बुक्स पढ़ने से भी क्या होता है ना, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। बहुत सारे शास्त्र हमें नहीं पढ़ने चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो। हमारे लिए भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरित्रामृत, दैट्स इट। इतना भी आप अगर पढ़ पाए और उसको फॉलो कर पाए, हमारा जीवन सफल है। इसलिए सनकादि कहते हैं कि किम श्रुतेर बहुभिः शास्त्रे पुराणेश्च भ्रमावह। भ्रम में डालने वाले इतने सारे शास्त्रों को पढ़ने की क्या जरूरत है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। एक ही भागवतम काफी है। वो क्या कर रहा है, हमें मुक्ति दिलाने के लिए गर्जना कर रहा है। और वो इतना पावरफुल है, हम सब लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। भागवत का थोड़ा भी अगर हमें टेस्ट मिल गया ना, तो हमारे जीवन के, हमारे बड़े से बड़े जो विघ्न रहते हैं, बड़े से बड़े जो हृदय ग्रंथि होती है हमारे हृदय में, तुरंत टूट जाती है। वो कथाएं आगे आएंगी इसमें। और कहते हैं कि जो भागवत कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि, खास करके मृत्यु के समय में भगवान श्री हरि उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, उसको क्या करते हैं, अपना वैकुंठ धाम दे देते हैं। और भी कहते हैं सनकादि ऋषि कहते हैं कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा होती है, वो घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है, और उसके घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें अनेक प्रकार भागवत कथा घर में सुननी चाहिए। आजकल तो क्या, आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, इतने सारे प्रवचन होते रहते हैं, या फिर कुछ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना बुक लेके पढ़ सकते हैं। इस तरह से इसका ग्लोरिफिकेशन है। और इससे भी महत्वपूर्ण देखिए, पाप दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं प्रायश्चित्त के लिए। ये भागवत में भी आएगा 6ठे स्कंद में, लेकिन महात्म्य में ये चीजें बताई गई है। कहते हैं कि तावत पापानि देहेस्मिन् निवशन्ति तपोधना। ये नारद मुनि को एड्रेस करके कह रहे हैं, तावत पापानि देहेस्मिन्। कहते हैं कि हमारे शरीर में पाप तब तक रहता है, कब तक, यावन शृण्येत सम्यक श्रीमद् भागवतम नरे। जब तक आपने भागवतम नहीं सुना। तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे, मैं तो तीर्थ यात्रा भी करता हूँ, गंगा जाता हूँ, काशी जाता हूँ, तो मेरे पाप दूर नहीं होते। दूर हुए क्या आपके पाप? आप गंगा गए हैं, काशी गए हैं, पुष्कर गए हैं, बहुत सारे धाम में जाके आते हैं ना। तो एक्चुअली होता क्या, देखिए, ये खुद भागवतम या पद्म पुराण में बताते हैं कि न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयत।
कि गंगा ऑफकोर्स ये लोग ऑल ग्लोरियस है हमेशा, प्रॉब्लम उनका नहीं, प्रॉब्लम हमारा है एक्चुअली, हम जिस तरह से उनको अप्रोच करते हैं। तो ये जितने धाम है इनसे, इनके सेवन करने से मिलने वाला फल और भागवत के सेवन करने से मिलने वाला फल बहुत ही अंतर है। अंतर की ऐसा है कि भागवतम हमें क्या करता है, हमारे अंदर पाप करने की प्रवृत्तियों को नष्ट करता है, और धाम क्या रहता है, हम धाम में जाते हैं लेकिन हमारे तत्काल पाप नष्ट कर देता है, वो उतनी पोटेंसी उसके अंदर है। लेकिन हमारी जो प्रवृत्ति है, अब देखिए आप गंगा में जाएंगे, डुबकी मारेंगे, निकल जाएंगे बाहर, होटल में आएंगे, सिगरेट पिएंगे, तत्काल प्योर हो गए, लेकिन बाद में प्रोपेंसिटी तो नहीं गया है ना पाप करने का। दैट्स वाई ऐसा कहा जाता है कि इवन भागवत का थोड़ा भी अगर पार्ट हमने कभी पढ़ा और सुना, उससे हमारे अंदर की बहुत सारी जो प्रोपेंसिटीज हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो नष्ट होती हैं। इसीलिए भागवत पावरफुल है बहुत। जितने भी साधन इस दुनिया में दिए गए हैं पाप दूर करने के लिए और भगवत प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए। अब ये तो आध्यात्मिक है, कुछ कुछ भौतिक लाभ भी बताते हैं, तो आप बोलेंगे कुछ भौतिक लाभ भी होने वाला है कि नहीं होने वाला है भागवत पढ़ने से। तो शनकादि ऋषि और सुत गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि भागवत का आधा श्लोक या फिर 1/4, 1/4 भी अगर पढ़ेंगे एक श्लोक, तो उससे क्या क्रेडिट मिलता है, अश्वमेध यज्ञ करने का, राजस्व यज्ञ करने का फल मिलता है। आप बोलेंगे बहुत ज्यादा कह दिया आपने आधा श्लोक पढ़ेंगे और इतना 2 लाइन, लेकिन उसमें है उतना शक्ति। आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन आप कितना पुण्य अर्जित कर रहे हैं भौतिक स्तर के ऊपर। इवन ये कहा जाता है उसमें कि जो भागवतम को सिंहासन पर रखकर सोने के, उसको जब डोनेट करता है किसी वैष्णव भक्त को, तो हमें क्या मिलता है, गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। भागवत में बताया गया है और पद्म पुराण में भी है। और कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत का अर्थ सहित पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भागवत ये सब बताने के बाद कहता है कि जो व्यक्ति इतने महान भागवत को नहीं ग्रहण करता है, नहीं पढ़ता है, वो क्या है, केवल एक भार रूप में पशु के समान इस जीवन में जीवन व्यतीत कर रहा है। उसको तो देवता भी उसका धिक्कार करते हैं। इसलिए कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भागवत को सदा सुनिए। केवल थोड़ा भागवत सुनने से क्या होता है, भगवान हरि हमारे चित्त में समा जाते हैं। इस तरह से ये उसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं सनकादि ऋषिज। अब ये सब करने के बाद ये स्टोरी एक्चुअली कहाँ पे चल रही है, सुत गोस्वामी और शौनकादि ऋषिज में, राइट। आप सब लोग मेरे साथ हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे। ओके। तो एक्चुअली सनकादि ऋषिज और सुत गोस्वामी, इन दोनों के बीच में प्रश्न उत्तर चल रहा है। तो अभी शौनकादि ऋषिज बोलते हैं कि अरे इतना पावर भागवतम में कैसे आ गया कि योग, तपस्या, ज्ञान, इन सबको तिरस्कार कर रहे हैं, इतना पावर कैसे इसमें। तो सुत गोस्वामी कहते हैं कि एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण जब भगवत धाम जाने के लिए रेडी हो गए थे, उस समय उद्धव भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान से बोलते हैं कि अभी आप अगर जाओगे, पहले से कलयुग इतना भारी होने जा रहा है और लोगों को इतना दुर्गुण ला रहा है और ये अपना प्रभाव सबके ऊपर डालेगा, आप चले जाएंगे तो फिर हमारे लिए आश्रय कौन रहेगा। उस समय भगवान उद्धव को कहते हैं कि मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाता हूँ। तो उद्धव को भगवान स्वयं भागवत सुनाते हैं और उद्धव के आश्वासन के ऊपर कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, भगवान अपने आप को स्वयं भागवत में प्रविष्ट कर देते हैं, अपनी सारी शक्ति भागवत के अंदर डाल देते हैं। इसलिए देखेंगे आप भागवत में भी ये वर्णन किया गया है। ये प्रथम स्कंद के एक मिनट, हाँ, ये आपको प्रथम स्कंद के तृतीय इसमें मिलेगा उत्तर 3.43 में। कृष्णे सदाम उपगते धर्म ज्ञानाधिभिः सह कलौ नष्ट दुषामेश पुराण अधुनित, कि भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के बाद धर्म और ज्ञान के साथ क्या प्रकट हो गया है, श्रीमद् भागवत पुराण। और ये भागवत पुराण हमें क्या कर सकता है, हमारे जितने भी दुख हैं, दरिद्रता है, दुर्भाग्य है, इन सबको धो डाल सकता है। हमारे काम, क्रोध, इन सबको काबू में लाने के लिए कली काल में ये सबसे प्रधान स्रोत माना गया। इसलिए देखिए शुरू में जो प्रश्न किया गया था कि वैष्णव जन माया से अपना छुटकारा कैसे पाते, देखिए देवता भी माया से अपना छुटकारा नहीं पा सकते, तो हम लोग का छोड़ दीजिए, फिर भी भागवतम का श्रवण करने से, उसका सेवन करने से हमें ये लाभ प्राप्त हो सकता है। इसीलिए सुत गोस्वामी उत्तर देते कि भागवत के अंदर इतनी शक्ति है।
और ये बताने की इतना जब बता रहे हैं सनकादिक ऋषि, उतने में क्या हो जाता है, वहां पे भक्ति आ जाती है। देखिए भागवत कथा चालू भी नहीं हुआ है, लेकिन भागवत कथा के महात्म्य सुनने से ही भक्ति के अंदर इतना उत्साह आ गया कि वो स्वयं वहां प्रकट हो गई और आके पूछती है सनकादिक ऋषि से कि मेरा सीट कहाँ है, मैं कहाँ बैठूंगी। तो जब भक्ति इंक्वायरी करे कि मेरा सीट कहाँ है, मेरा जगह कहीं है क्या बैठने का, तो फिर सनकादिक कहते हैं कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्री प्रेमे के धत्री भवरोग हंत्री सात्वम च तिष्ठ सुदैव समसाय निरंतर वैष्णव माम मानसानी। अरे आपका सीट तो पहले से रिजर्व है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आपका सीट किधर है? वैष्णव के हृदय में, जहाँ पे भगवान विराजते हैं। तो आप जाइए और भक्तों के हृदय में बैठ जाइए। अब देखिए ये ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है वहाँ पे भागवत कथा का कि भक्ति आ जाती है, और ये सब भगवान की कथा का और भक्ति का महिमा गान सुनते हुए भगवान स्वयं हर भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, और इतना मतलब सुंदर वातावरण निर्माण हो जाता है, और इतना उत्साह में सब लोग हैं। नारद मुनि इसी बीच एक प्रश्न पूछ देते हैं कि अच्छा भागवत कथा से किन किन लोगों का उद्धार हो सकता है? आप तो इतना महिमा बता रहे हैं, भक्ति यहाँ पे आ गई, उसका दुख दूर होते जा रहा है, ज्ञान वैराग्य भी साथ में आ रहे हैं, दष्ट पुष्ट हो रहे हैं। नारद मुनि पूछते हैं कि किस किस का उद्धार होगा? तो सनकादिक बोलते किस किस का? अभी पूरा लिस्ट देते हैं, पद्म पुराण में लिस्ट है। कहते हैं कि पापी, दुराचारी, कामी, कुटिल, असत्यवादी, मातृपितृ निंदक, तृष्णाकुल, दंभी, हिंसक, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, गुरुपत्नीगामी, क्रूर, निर्दयी, व्यभिचारी। कुछ बचा इसमें से? और हमारे लिए कुछ बचा क्या? हम इस सब में आ जाएंगे अगर एक काउंट करेंगे तो इतने सारे जो लोग हैं, इन सब का उद्धार भागवतम से करता है। तो अच्छा अभी नारद मुनि बोलते हैं कि आपने इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन कर दिया और बता दिया कि इन सब का उद्धार होगा, लेकिन कुछ प्रमाण है क्या आपके पास? खाली ऐसे बोलने थोड़ी होगा, हमें प्रमाण चाहिए। कितने लोग भक्ति शास्त्री पास हुए थे पिछली बार? कितने लोग भक्ति शास्त्री करने के बाद 16 माला पे आ गए? कितने लोग अभी भी भक्ति कर रहे हैं? हमें कुछ प्रमाण चाहिए, बिना प्रमाण के हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद सनकादिक ऋषि कहते हैं हाँ प्रमाण है, एक क्या बहुत सारे प्रमाण है, ये तो पूरा भागवत प्रमाण से भरा हुआ है, लेकिन मैं भागवत के बाहर का प्रमाण दूंगा, कहते हैं सनकादिक। तो इसलिए ये हम आते हैं यहाँ पे छठा पॉइंट पे। आपने अब तक 5 पॉइंट लिखे थे, राइट? तो छठा पॉइंट है धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा। धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा। धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा आती है यहाँ पे। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? आप लोग मेरे साथ हैं? ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो इस प्रकार अभी प्रमाण देना चालू करते हैं। तो प्रमाण क्या है? बोलते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पे एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था आत्मदेव, और उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। और बहुत ही विविध वर्णन है यहाँ पे कि किस तरह से पद्म पुराण में कि किस तरह से दोनों बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे एकदम। और जो आत्मदेव थे वो भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह किया करते थे, और सब कुछ उनका ठीक ठाक था, भगवान के भक्त थे। लेकिन उनका एक दुख था। उनका दुख क्या था कि उनको कोई भी पुत्र नहीं था। तो उनके लिए हमेशा ये चिंता का विषय था कि हमारा पुत्र अगर नहीं होगा तो फिर हमारे पितरों का उद्धार कैसे होगा। ये वैदिक काल में बहुत बड़ा चीज़ माना जाता है कि हमारा जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगा, पितरों का उद्धार कैसे होगा। और ये जो पति पत्नी का जोड़ा है, इन्होंने अपने लिए संतान प्राप्त करने के लिए बहुत उपाय किए। क्या करते थे ये लोग? उनके पास जो भी धन दौलत संपत्ति, जो भी गाय उनके पास था, वो कई बार लोगों को कपड़ा डोनेट करते थे। ऐसा इसमें लिखा गया कि ऑलमोस्ट उन्होंने अपना आधा संपत्ति इस पे लगा दिया कि कुछ डोनेट करेंगे, कुछ इसको दान करेंगे, कुछ यज्ञ करेंगे, कुछ ना कुछ तो होते जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तो एक दिन आत्मदेव बहुत ही निराश होते हुए एक वन में कहीं तो जाके एक पोखर के बाजू में बैठ के चिंता में रहते हैं, रोते रहते हैं। तो वहाँ से उस समय एक सन्यासी गुजरते हैं। सन्यासी उनसे पूछते हैं कि इतना दुखी क्यों हो? अब आत्मदेव इन सन्यासी को देखकर
विचार करते हैं कि शायद मुझे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो उपाय मिलेगा इनसे। इसीलिए उन सन्यासी को अपना दुख बताते हैं। सब लोग अपना माइक म्यूट कीजिए, हरि बोल। हाँ, ओके, थैंक यू। तो आत्मादेव उन सन्यासी से पूछते हैं कि मेरे को पुत्र नहीं है, मेरे को पुत्र चाहिए, इसके लिए कोई उपाय है क्या? अब सन्यासी क्या करते हैं, उनके माथे पे देखते हैं, उनके हाथ में देखते हैं, और उनको पता चलता है कि इसके प्रारब्ध में कोई भी संतान लिखी नहीं है। केवल एक जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म के लिए इनके प्रारब्ध में कोई भी संतान नहीं है। तो लेकिन बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो तुम इसका सब मोह त्याग दो और इस संसार से विरक्त हो जाओ। लेकिन आत्मदेव बोलते कि नहीं नहीं, बोलते हैं, वो उल्टा उत्तर देना चालू करते हैं। कहते हैं कि यार सन्यासियों का जीवन नीरस रहता है, हम गृहस्थों का जीवन क्या है, अच्छा है। ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पे अभी कोई सन्यासी और गृहस्थ की डिबेट नहीं है, बट हमें जानना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो विरक्त गृहस्थ भी होते हैं, विरक्त ब्रह्मचारी भी, सन्यासी भी होते हैं। तो ये आत्मदेव कहते हैं कि एक्चुअली सन्यासियों का जीवन क्या है, नीरस है, गृहस्थों का जीवन अच्छा है, तो हमें संतान चाहिए। फिर सन्यासी समझाते हैं कि देखो, तुम्हारे प्रारंभ में नहीं है, जो चीज़ नहीं है उसको पाने की चेष्टा करोगे तो तुम्हें कष्ट होगा। इससे अच्छा क्या है, तुम अपना भगवान का भक्ति करो और विरक्त हो जाओ इस जगत से। लेकिन मानते नहीं है। तो सन्यासी दो कुछ उदाहरण भी देते हैं। कहते हैं कि चित्रकेतु महाराज, जो कि भागवत के 6 स्कंद में आएगा, कहते हैं कि चित्रकेतु महाराज, उनके प्रारंभ में संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने मांगी जबरदस्ती। उसका परिणाम क्या हुआ, हर्ष शोक उत्पन्न हुआ, जिसने थोड़ा सा हर्ष दिया लेकिन बहुत सारा दुख दिया। बट ऑफकोर्स हालांकि चित्रकेतु महाराज भगवान के भक्तों के संपर्क में आने की वजह से उनका उद्धार हो गया, जैसे यहाँ भी इनका भी होगा। तो इतना सुनने के बाद सन्यासी ने कहा, ठीक है, तुम मेरी बात अगर नहीं सुनते हो तो ठीक है, मैं तुमको दूंगा, उसका परिणाम जो भी रहेगा तुम भुगत लेना। फिर उनको एक फल देते हैं, उनके आत्मदेव को। कहते हैं कि ये फल लेके जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, और पत्नी जब इस फल को खाएगी तो इससे क्या होगा, उसको एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आत्मदेव बड़े खुश होते हैं, घर आते हैं, और उनकी पत्नी धुंधली, जो कि थोड़ी अलग स्टाइल की है, अभी देखेंगे आप उसको जब फल दिया जाता है, कहते हैं कि देखो, मुझे सन्यासी मिले थे, उन्होंने ये फल दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें क्या होने वाला है, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो जब फल देते हैं पत्नी को और अपने कार्य में लग जाते हैं, अब पत्नी फल लेती है और टेंशन में आ जाती है। देखो, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो वहाँ अपनी जो सखियाँ रहती है, उनसे कहती है कि अरे इस फल को खाने से मुझे तो बहुत टेंशन आ रहा है। तो अलग अलग यहाँ पे वर्णन करते, बोलते हैं कि इस फल को खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, तो मुझे पेट नहीं बढ़ाना है मेरा। कहती है कि अगर समझो मेरा पेट बढ़ जाएगा, गर्भ आएगा, तो खाना पीना कम होगा और इससे मेरी शक्ति घट जाएगी। ऐसी दशा में घर का काम धंधा कौन करेगा। कुछ लोग होते थोड़ा अलग ही, ज़्यादा ही सोचते हैं। तो इसकी पत्नी, हालांकि उनको संतान चाहिए थे, लेकिन ये गर्भ का विचार कर कर बहुत ही चिंता में हो जाती है। सोचती है कि यदि दैववश गांव में अगर लूट पड़ जाए और समझो अगर मैं गर्भवती हूँ तो मैं भाग नहीं पाऊंगी मतलब इतना सोच रही है, जो घटना भी घटी नहीं है। कहते हैं कि यदि कहीं अगर मेरे गर्भ में सुखदेव गोस्वामी जैसा अगर बालक आ गया तो मतलब क्या है, 12 साल तक पेट में रहेगा, वो नहीं चाहिए तो उससे उसको चिंता हो रही है। और कहते हैं कि यदि कहीं प्रसव काल में बच्चा टेढ़ा हो गया तो तब तो मेरी मौत हो जाएगी। कहते हैं कि बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी समस्या है, प्रसव की पीड़ा, फिर उसको संभालो, पूरा संसार, ये सब मुझे नहीं चाहिए। कहते हैं कि गर्भवती अवस्था में जब मेरा शरीर भारी हो जाएगा, चलने फिरने में आलस लगेगा, उस समय मेरी ननंद रानी, ननंद घर में, वो आकर मेरा घर का सामान लूट के चली जाएगी। कुछ भी सोचती है, मतलब कुछ भी, कल्पना के परे। इस तरह से सोच के विचार करती है कि एक्चुअली मैं ना बांझ हूँ ना, वही अच्छा है। और फिर दूसरे दिन उसकी बहन रहती है पड़ोस के गांव में, वो वहाँ पे आ जाती है। तो बहन को बताती कि देखो मेरे पति ऐसा ऐसा फल लेके आए हैं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तुम क्या करो, ये फल तुम ले लो। तो पत्नी बोलती कि मैं तो ऑलरेडी, उनकी बहन बोलती कि मैं तो ऑलरेडी गर्भवती हूँ, तुम एक काम करो, ये जो फल है ना, ये फल तुम्हारी जो गाय है उसको खिला देना, मेरे पेट में जो बच्चा है, जब मेरे पेट से बच्चा जन्म लेगा तो मैं आपको दे दूंगी, और अपने पति को झूठ मूठ का दिखा देना, गर्भ हुआ है करके कुछ ऐसा थैली वीली बांध के, और इसके बदले में मुझे कुछ पैसा दे देना जो मैं बच्चा दूंगी। तो दोनों में टाइप हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से कई महीने गुजरते हैं, उनकी बहन को बच्चा पैदा हो जाता है।
वो लेके आती है और धुंधले को सौंप देती है, कहते देखो ये बालक ले लो और उसके बदले में जो भी धन देने हैं दे दो। तो और अपना वो जो डुप्लीकेट झूठ मूठ का जो गर्भ था जो बनाया हुआ डुप्लीकेट उसको निकाल के फेंक देती है और पति को बोलते देखो बच्चा हो गया मेरे को, और कहते कि बच्चा जो है ना एक्चुअली मेरे स्तन में दूध नहीं आ रहा है, अब इसको गाय भैंस का दूध क्या पिलाने का, मैं सोच रही हूँ कि मेरे बहन को ही बुला लेती हूँ घर पे कुछ दिनों के लिए बच्चा तो बहन का ही है ना। तो बोलते बहन को बुला लेती हूँ, वो बच्चे को दूध पिलाएगी, बड़ा करेगी और इस तरह से हमारा काम भी हो जाएगा। तो ठीक है चलेगा, आत्मदेव को कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे उस बच्चे का जन्म होने के बाद उसका नाम धुंधले के नाम पे धुंधकारी रखा जाता है। और साथ में जो फल गाय को दिया था ना, अभी फल एक सन्यासी साधु ने दिया है, उसके अंदर शक्ति है, उससे भी बच्चा पैदा होता है गाय से। इंसान हूबहू, सिर्फ उसके कान गाय के जैसे रहते हैं। आत्मदेव जब देखते हैं कि अरे ये गाय को बच्चा हो गया इंसान के जैसा, वो उसको भी स्वीकार लेते हैं और उसके कान गाय के जैसे बड़े होने की वजह से उसका नाम रखते हैं गोकर्ण। तो ये दोनों बालक हो गए, अभी दोनों बालक खेल कूद रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, सयाने हो रहे हैं। लेकिन होता क्या है, दोनों एग्जैक्टली अपोजिट नेचर के होते हैं। जो धुंधकारी होता है वो एग्जैक्टली वैसे होता है जैसे भागवत में चतुर्थ स्कंद में आपने महाराज वेंट का वर्णन सुना होगा। हाँ, महाराज वेंट सुना है ना आप लोगों ने भागवत में चतुर्थ स्कंद में। एक नंबर का बदमाश, लुटेरा, डकैत बचपन से, वैसे ही धुंधकारी बन जाता है। खेल खेल में बच्चों को पटक पटक के कुएं में फेंक देना, दूसरे के घर में जाके चोरी करना, डकैती डालना, बस बड़ा बदमाश निकलता है। और उसके अपोजिट गोकर्ण एकदम बड़े विद्वान पंडित, एकदम साधु महात्मा बन जाते हैं। अब देखिए इतना बड़ा वरदान दिया था एक्चुअली किसने, उस साधु ने, लेकिन इन्होंने ठीक से उसको संभाला नहीं, इसलिए ऐसी हालत हो गई। लेकिन ऑफकोर्स इससे भागवत का उदय होगा, भागवत कथा का। तो ये दोनों बड़े होने लगते हैं। अब इन दोनों के अलग अलग कृत्यों से एक तो खुश है आत्मदेव कि एक बालक अच्छा है गोकर्ण, लेकिन धुंधकारी बड़ा बदमाश है। और ये इतनी बदमाशियाँ करता है, इतनी बदमाशियाँ करता है कि उसके पिता बहुत हैरान हो जाते हैं। मतलब हर कोई, जो हमने अभी पढ़ा था ना, इसलिए देखिए ये जो प्रमाण दिया जा रहा है, इसके पहले हमने जो पढ़ा, जितने भी ये जो पापी लोग हैं, पापी, दुराचारी, कामी, कुटिल, असत्यवादी, मातृ पितृ निंदक, ये धुंधकारी को एड्रेस करके बताया जा रहा है। तृष्णाकुल, दम्भी, हिंसक, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, गुरु पत्नीगामी, क्रूर, निर्दयी, व्यभिचारी, ये सारे गुण किसके हैं? आपको हम सबके हैं, लेकिन यहाँ पे कथा में धुंधकारी को एड्रेस करके कहा जा रहा है। तो कहते हैं कि धुंधकारी उसने क्या किया, ये सब सारे कार्य किए। ये सब देखकर आत्मदेव एकदम परेशान हो गए। अब देखिए हमारे घर में बच्चा थोड़ा सा कुछ शरारतें करता है, हम लोग इतने परेशान होते हैं कि बोलते हैं कि अरे बहुत हो गया, नहीं होते हम लोग। अब सोचिए इतने क्रूर अगर कार्य करेगा तो कैसे लगेगा पिता को, तो बड़े चिंता में आ जाते हैं और एकदम निराश हो जाते हैं। तो गोकर्ण इस चीज को देखते हैं और जाके पिताजी को समझाते, पिताजी आप ना इसके पीछे मत पड़िए, आप क्या कीजिए, वानप्रस्थ ले लीजिए। ऐसा भी बच्चा होना चाहिए कभी घर में, समझदार जो पिता और माता को बताया कि अभी बहुत हो गया संसार में। उस समय आत्मदेव की उम्र 60 साल की रहती है। कहते कि आपने अभी बहुत देख लिया संसार, है ना। अपने पिता को कहते हैं, एक सेकेंड ना, तो अपने पिता को कहते हैं कि ज्ञानवान गोकर्ण जी वहाँ आते हैं और कहते हैं कि पिताजी इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, दुख ही इसका स्वरूप है, यह जीवों को मोह में डालने वाला है। भला यह कौन किसका पुत्र है और कौन किसका धन, जो इनमें आसक्त होता है उसे ही रात दिन जलना पड़ता है। इंद्र अथवा चक्रवर्ती राजाओं को भी कोई सुख नहीं है, बराबर ना, इंद्र को भी सुख नहीं है क्योंकि हमेशा असुर लोग अटैक करते रहते हैं, या फिर इंद्र के अंदर भी ईर्ष्या होती है, दूसरे अपने देवताओं के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, या फिर चक्रवर्ती राजा जो रहते हैं वो भी लड़ाई करते रहते हैं पृथ्वी के ऊपर। सुख तो बस एकांतवासी वैराग्यवान मुनि को ही है। संतान के प्रति जो आपकी ममता है यह महान अज्ञान है, इसे छोड़िए। मोह में फंसने से मनुष्य को नरक में ही जाना पड़ता है। औरों की तो बात क्या है, आपका यह प्रिय शरीर भी एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, आपको छोड़कर चला जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इससे पहले वन में जाइए। और देखिए गोकर्ण के पिता आत्मदेव वन में जाकर भगवान की भक्ति कर कहते हैं, विशेष वर्णन यहाँ पे आया है
कि प्रतिदिन गोकर्ण क्या करते थे, 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए वहां से, बोलते कि नियम पूर्वक दशम स्कंद का उन्होंने पाठ किया और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर ली और भगवत धाम चले गए। अब पिता तो चले गए, अभी घर में कौन बच गए, माँ बच गई। अब धुंधली वो सोच रही थी कि इतना अच्छा बच्चा होगा मेरा सिस्टर का, इसलिए इतना परेशान कर देती है वो धुंधकारी। कहते हैं कि एक दिन धुंधकारी क्या करता है, 5 वेश्याओं को घर में लेके आता है और पूरा घर का सामान बिक्री कर देता है ये वो, और उन वेश्याओं को लालन पालन, जैसे अजामिल का वर्णन देखिए, सेम आपको वर्णन छठे स्कंद में वापस मिलेगा। ये तो महात्म्य में मिला जा रहा है, लेकिन वही वर्णन अजामिल के बारे में भी आएगा कि ऐसे लोगों का भी उद्धार होता है भागवत कथा सुनने से, भगवान का नाम सुनने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो खैर वो तो छठे स्कंद में आएगी, लेकिन यहाँ पे फिर उसकी माता इतनी परेशान होती है कि एक दिन खुद कुएं में कूद के जान दे देती है, सुसाइड कर लेती है। इस प्रकार दोनों मर गए। माँ पिताजी चले गए भगवत धाम, माँ ने अपना शरीर त्याग दिया। और गोकर्ण क्या करते हैं, वो तो साधु संत अपनी तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं, कहते हैं अभी यहाँ के रह के क्या करना है। और यहाँ पे धुंधकारी इन 5 वेश्याओं के साथ घर में रह रहा है। और एक दिन ये वेश्या क्या कहती है, हमको बहुत सारा गहना चाहिए, कपड़े चाहिए। अब इनको आसक्त रहता है वो उनसे, उनका लालन पालन करने के लिए धुंधकारी बहुत जगह पे लूट मार करता है और बहुत सारी चीज़ें उनके लिए लेके आता है। अब ये दिन का कार्यक्रम चल रहा है रोज का। अब ये वेश्याएं सोचती हैं कि अरे इसका धन क्या है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है, हो सकता है कल अगर गवर्नमेंट ने पकड़ लिया तो अब इसके साथ साथ हमको भी सजा पड़ेगी। तो एक दिन ये प्लानिंग करती है कि इसको क्या करना चाहिए, मार डालना चाहिए। तो ये वेश्याएं एक दिन धुंधकारी को पकड़ के, देखिए ये भौतिक जगत का इस तरह से एक जीवंत उदाहरण है। आप जिसके लिए कार्य करते हैं वही व्यक्ति आपको एक दिन क्या करेगा, खत्म करेगा। अगर हम लोग भगवान को केंद्रित बना के जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं तो ये सब उदाहरण देखते हैं ना हम लोग। ये तो केवल यहाँ पे वेश्या और धुंधकारी की कथा है, लेकिन ये पूरे भौतिक जगत में यही चल रहा है। अगर हमारे फैमिली लाइफ में अगर भगवान सेंटर में नहीं रहेंगे तो उसका अंत क्या होता है, विनाश में ही होता है। भाई भाई में झगड़ा होता है। मैंने ऐसे कितने उदाहरण देखे, हमारे यहाँ पे कितने लोग हैं ब्रह्मचारी हैं, उनके भाइयों ने या बहनों ने इनके ऊपर प्रॉपर्टी इशू ये वो कितना। अब पास के लोग भी एक दूसरे को छोड़ते नहीं है अगर धन दौलत संपत्ति मिल जाए तो। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही है ना, ऐसा होता है ना। हाँ यस। तो ऐसी चीज़ें हमको वास्तव में देखने को मिलती है। अब इनका उद्धार कैसे हो, तो यहाँ पे देखिए ये वेश्या एक दिन धुंधकारी को हाथ बांध देती पीछे से और गले में फांसी लगा के मारने का प्रयास करती है, मरता ही नहीं है, बहुत स्ट्रांग रहता है। तो ये लोग क्या करती हैं, जो चूल्हा जलता है ना, वो जमाने में चूल्हा जलता था कोयला, वो गरम गरम कोयला लेके उसके मुंह में डाल देती है, अंगार सोचिए, और वो बेचारा मर जाता है। मैं जिनके लिए काम कर रहा था वही मार डालते हैं इसको। अब इस तरह से अकाल मृत्यु होने की वजह से ये क्या बन जाता है, धुंधकारी प्रेत बन जाता है। अब ये सब किसी को पता नहीं है। और ये जो वेश्याएं हैं क्या कहती हैं गांव वालों को, हमारे पतिदेव कहीं गए हैं बाहर 1 साल के लिए, कोई धन कमाने के लिए आएंगे वो धीरे धीरे। और ये वेश्याएं धुंधकारी को उसी घर में गाड़ देती है। अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता है, इस तरह से बड़ा क्रूरता से मारकर उसको गाड़ कर उसका सारा घर का धन दौलत संपत्ति उठा के वहां से चंपत हो जाती है। अब धुंधकारी बेचारा इस तरह से मृत्यु, देखिए उसके अपने पापों का परिणाम था वो कि उस तरह से उसको मृत्यु मिली। और अंतिम ठीक से संस्कार न होने की वजह से ये बेचारा क्या बन जाता है, प्रेत बन जाता है। अब ये धुंधकारी बेचारा प्रेत योनि में, प्रेत योनि मतलब यानी भूत पिशाच रहते हैं ये कैटेगरी में, ये बेचारा, इसको मतलब क्या है, मन है, भौतिक इच्छा है, लेकिन शरीर नहीं है उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए। तो ये बेचारा भूखा प्यासा हर जगह भटकते रहते हैं बवंडर के रूप में, यहाँ वहाँ। अब गोकर्ण एक दिन तीर्थ यात्रा करते 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 अपने गांव के समीप आते हैं और सोचते हैं कि चलो मैं थोड़ा अपने घर के पास जाके एक दिन बिताता हूँ। और गांव वालों को मतलब पता नहीं चलना चाहिए कि लोग मिलेंगे आएंगे ज़्यादा बात करेंगे, इसलिए वो रात में चुपचाप आके अपने घर के आंगन में आके सो जाते हैं, सोते हैं। तो अभी सोते हैं तो अभी धुंधकारी को पता चल जाता है मेरा भाई आ गया है गोकर्ण। अब उसको तो बहुत पीड़ा हो रही थी। तो ये धुंधकारी अलग अलग रूप में, कभी भैंसे का रूप लेकर, कभी गधे का रूप लेकर, कभी क्या रूप लेकर सामने से उनके प्रकट होना चालू होता है रात को, और अंतिम में मनुष्य के रूप में प्रकट होना चालू होता है। तो गोकर्ण समझते हैं कि अच्छा कोई यहाँ पे ऐसा जीव है जिसको क्या हुआ है,
भूत या पिशाच या प्रेत योनि प्राप्त हुई है। तो गोकर्ण सोचते हैं कि पता करना चाहिए कौन है ये, तो इसके लिए पूछते हैं कि भाई कौन है, तुम कौन है। लेकिन धुंधकारी के अंदर इतना पाप उसका था कि वो बोल भी नहीं पाता है। तो इसलिए गोकर्ण थोड़ा सा जल अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़क देते हैं, उससे थोड़ा उसको शक्ति आता है। फिर धुंधकारी बोलता है कि भैया मैं आपका भाई वही धुंधकारी। तो कहते हैं कि अरे कह रहा अभी तक उद्धार नहीं हुआ। अरे तेरे लिए तो मैंने जब सुना था, गांव वाले से उनको समाचार मिला था, मैंने जब सुना था कि तुम्हारा मृत्यु हो गया तो मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया था, तुम्हारा गति कैसे। तो धुंधकारी कहता है कि भैया ऐसे हजारों सैकड़ों गया में किए गए श्राद्ध से मेरा कोई भी उद्धार नहीं होने वाला है, मैं बहुत ही पापी हूँ। ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं कि हमें श्राद्ध रोकना चाहिए, नहीं, श्राद्ध करते रहिए, लेकिन सारे प्रयाश्चित्तों में सबसे बड़ा प्रयाश्चित्त है भगवान की भक्ति करना। इसको यहाँ पे उजागर कर रहे हैं। धुंधकारी कहता है कि मेरा कोई भी इससे उद्धार नहीं होगा भैया, मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको और कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो अभी गोकर्ण सोचते हैं कि मैंने सब कुछ किया, श्राद्ध किया, ये किया, हो गया, नहीं हो रहा, ठीक है। तो बोलते हैं मैं कल दूसरे दिन क्या करूँगा, इसका उपाय ढूंढ निकालूंगा। आप सब लोग मेरे साथ हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थक गए आप लोग? नहीं थक गए? थक गए ना? ओके ओके, मैं भी थक गया हूँ, लेकिन आपको चाहिए ब्रेक, चाहिए? यू वांट अ ब्रेक 1 मिनट? नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, कोई जरूरत नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है। वैसे आपको कहीं वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, तो आपको मोबाइल तो ऑन ही रहता है, आप जाके आ सकते हैं फटाफट, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इस कथा का बहुत लाभ है। आपको ऐसा लग रहा हो कि कथा जब सुनते जा रहे हैं, इसका बहुत लाभ है केवल महात्म्य सुनने का। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी अगर ब्रेक देना तो कुछ तो आपसे कुछ मन में शंका है। हाँ चलेगा, हाँ चलेगा, चलिए पूछ लीजिए। आपने अभी एक संदर्भ में बोला था कि भागवतम का पाठ यानी क्या पढ़ना की, वो विधि विधान से जो पाठ करते हैं वो वाला पाठ? नहीं, हमारे लिए भागवत पाठ मतलब बेसिकली पाठ में क्या करते हैं, पढ़ते ही तो है ना। नहीं कर्म कांड से पढ़ते हो उसका ऐसा तो नहीं है। वैष्णव के लिए कर्मकांड की क्या जरूरत है, हम तो रेगुलर भागवत पढ़ेंगे, हो गया, रोज भागवत हम पढ़ते हैं। अभी हम भागवत सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस वही। कर्मकांडी लेवल पे जाके, स्मार्थ लेवल पे जाके करने की जरूरत नहीं है। वो स्मार्थ वाले लोग करते हैं स्मार्थ कारणों के लिए, कर्मकांडीय कारणों के लिए, हमें उन सब कारणों में नहीं जाना है। ऑल राइट, ओके। हाँ यस बोलिए ना। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने भागवतम की महिमा समझाई, भागवत का महात्म्य, तो रामायण का महात्म्य क्या है? रामायण का भी वही महात्म्य है, देखिए इसके जैसा ही है। यस यस यस, देखिए जितने भी शास्त्र हैं जो भगवान का गुणगान करते हैं वो भागवत ही है एक्चुअली, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो गीता हो। लेकिन इन सब में भी क्या है, क्रम है। सबसे महान है भागवत, क्योंकि आपको वो क्या करता है, भगवान की प्रेमा भक्ति देता है, इमीडिएटली देता है। और अगर आप धाम की भी अगर हायरार्की देखेंगे तो धामों में सबसे उच्च गोलोक धाम है। तो भागवत पढ़ने से आपको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी इस हिसाब से भी, और भगवान श्री कृष्ण सारे अवतारों के मूल स्रोत होने के हिसाब से, उसके हिसाब से भी, ठीक है ना। वैसे तो सारा भागवत है। भागवत मतलब जहाँ भगवान और भगवान के भक्तों के भक्ति में सेवा की चर्चा की जाए उसे भागवत कहते हैं। ओके, तो इस तरह से अभी दूसरे दिन गोकर्ण महाराज क्या करते हैं, सुबह सोचते हैं कि चलो अभी धुंधकारी मेरे भाई का उद्धार करना है। तो गांव के लोग देखते हैं कि अरे गोकर्ण महाराज यहाँ पे आ गए, सबसे मिलते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं कि गोकर्ण गांव में वापस आ गए हैं। तो ये गांव वाले से पूछना चालू करते हैं, जितने भी वहाँ पे साधु महात्मा ज्ञानी, उनसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे मेरे भाई का उद्धार करने के लिए। तो बोलते हैं कि वेद पाठ कीजिए, जैसे नारद मुनि ने किया था, ये कीजिए, वो कीजिए, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है उनका उस समय। और गांव के लोग भी बोलते हैं कि आपने ये सब कुछ कर लिया तो फिर अभी और क्या करना है। उस समय क्या होता है, गांव के लोग ही कुछ निर्णय करते हैं, बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, हम क्या करते हैं, सूर्य नारायण को पूछते हैं, सूर्यदेव को पूछते हैं। ये सब लोग सूर्यदेव को और आह्वान करके पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए धुंधकारी का उद्धार करने के लिए। उस समय सूर्यदेव स्वयं बोलते हैं कि आप क्या करो, भागवत का पाठ किया करो, भागवत का वर्णन करो। अब इतना सुनने के बाद गोकर्ण महाराज कहते हैं कि देखो मैं तो भाई विरक्त आदमी हूँ, अभी आप लोग अगर भागवत यहाँ पे हमें सुनाना चाहिए तो अभी आयोजन करना चाहिए उसका। तो कहते हैं कि भागवत का आयोजन किया जाए। इस प्रकार गोकर्ण महाराज 2 बार कथा करते हैं भागवत की, ये पहली कथा है। तो पूरा भागवत का आयोजन किया जाता है।
उस आयोजन में अंधे, अपांग, बूढ़े, मंदभाग्य सभी प्रकार के लोग अपने अपने पापों को नष्ट करने के लिए जमा हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स धुंधकारी भी आ जाता है। धुंधकारी देखता है कि मेरा भाई भागवत कथा मेरे लिए करने जा रहा है, और अभी बैठे कहाँ पे वो, धुंधकारी आके क्या करता है, बाजू में एक बांस का पेड़ रहता है, उसके 7 गांठ रहती है बांस के पेड़ में, और सबसे निचले गांठ में जाके हवा है ना, हवा के रूप में घूमता रहता है बवंडर, उसमें जाकर बैठ जाता है। और जिस तरह से भागवत की कथा चालू हो जाती है, भागवत की कथा के पहले दिन, कथा समाप्त होने के बाद 7 दिन की कथा होती है, तो पहले दिन में पहला बांस का गांठ फट जाता है। सबको आश्चर्य होता है, गोकर्ण महाराज समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, ऐसे करते 7 दिन में 7 गांठें तोड़ के उस बांस के इसमें से धुंधकारी जब बाहर निकलता है, तो अभी वो पहले वाला धुंधकारी नहीं है। वो कौन है? चतुर्भुज रूप में भगवत पार्षद के रूप में बाहर निकलता है। देखिए, भागवत की इतनी महान शक्ति है कि भागवत को अगर प्रेम से, तीव्रता से अगर सुना जाए तो वो अपने आप को कितना चेंज कर सकता है। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि धुंधकारी इस तरह से पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होके बाहर निकला हुआ है। और जैसे ही धुंधकारी बाहर निकलता है तो भागवत का गुणगान गाना चालू कर देता है। देखिए, जो इतना पापी, दुराचारी, व्यभिचारी, तृष्णाकुल व्यक्ति था, वो क्या करने जा रहा है, अभी भागवत का महात्म्य बताने जा रहे हैं। तो इस हमने क्रम में पहले देखा था, नारद मुनि भागवत का महात्म्य बताते हैं, सनकादि ऋषि बताते हैं, सूत गोस्वामी बताते हैं। अभी धुंधकारी जो पहले 1 नंबर का चोर उचक्का था, वो अभी ग्लोरिफिकेशन बताएगा। तो धुंधकारी बताना चालू करता है कि देखिए, भागवत जैसे हम सुनना चालू करते हैं, सारे जितने भी पाप हमारे अंदर रहते हैं वो डरना चालू करते हैं कि अरे अभी हमारा क्या हो गया, टाइम समाप्त हो गया, अभी हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। और धुंधकारी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि, छोटी लकड़ियाँ, बड़ी लकड़ियाँ, गीली लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ, सबको जला के भस्म कर देती है अग्नि, बराबर ना। जब अग्नि जब जलती है जोर से, उसी प्रकार धुंधकारी कहते हैं कि हमने अपने शरीर से, अपने शब्दों से, यानी कि वाणी से या फिर हमारे मन से जितने भी पाप किए हैं, इच्छा करके या फिर अनिच्छा से, सारे के सारे पाप केवल भागवत सुनने से खत्म हो जाते हैं। इतनी भागवत की महिमा है। और धुंधकारी खुद कहते हैं कि भारतवर्ष में रहकर अगर कोई व्यक्ति इस तरह से भागवत को नहीं आश्रय लेता है, सुनता नहीं है, तो उसका जीवन क्या है, बर्बाद है। कहते हैं कि भागवत को बिना सुने लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करके केवल 3 डेस्टिनेशन पाते हैं। इस शरीर का डेस्टिनेशन केवल 3 तरह का रहता है। क्या होता है हमारे मरने के बाद? या तो हमारा राख बनता है, अगर हमको जला देंगे तो, अगर गाड़ देंगे तो क्या होता है, हमारा क्या बनता है, कृमि बनता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े खा जाते हैं उसको, राइट। या फिर हमारा कृमि बनता है, या फिर हमारा क्या बनता है, उस कृमि के अंदर विष्ठा बन जाता है, राइट। या तो राख बनेंगे, कीड़े बनेंगे, या फिर हम विष्ठा बनेंगे। इस प्रकार अगर दूसरे जानवर खाएंगे तो इस प्रकार ये 3 डेस्टिनेशन है। और धुंधकारी कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का जीवन मतलब कैसे है, जैसे पानी में बुलबुले आते हैं ना, कुछ क्षण के लिए आते हैं, खत्म हो जाते हैं। या फिर ऐसे जीव, मच्छर जैसे जीव, जो कुछ क्षण के लिए आते हैं और अपना जीवन खत्म हो जाता है, उनका कोई जीवन का लक्ष्य है ही नहीं। इसलिए कहते हैं धुंधकारी की भागवत कथा एक पुण्यमय तीर्थ क्षेत्र के समान है, और ये हमारे भौतिक संसार को नष्ट करने के लिए क्या है, एकदम कॉम्पिटेंट है। कहते हैं कि जिस समय तुरंत किसी का अगर चित्त भागवती कथा में अगर मग्न हो जाए, तुरंत उसको मुक्ति प्राप्त होती है। और ये सब धुंधकारी कैसे कह रहे हैं, अपने अनुभव से कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में पाप किए और किस तरह से भगवान की कथा सुनने से उनका उद्धार हुआ। ऐसा जो धुंधकारी कह रहे थे, उसी समय तुरंत क्या हो गया, वैकुंठ से विमान आ गया भगवत पार्षदों के साथ, और विमान से भगवत पार्षद नीचे उतर गए और कहने लगे कि हम आपको लेने के लिए आए हैं। सब लोग अचंभित, ये कल का 7 दिन पहले, कुछ दिनों पहले का चोर उचक्का आदमी आज वैकुंठ जाने लगा है। और भगवत पार्षद उसको वैकुंठ विमान से अपने उसमें बिठाते हैं और वैकुंठ लेके चले जाते हैं। बस हो गया उनका उद्धार। अभी गोकर्ण भगवत पार्षद के आपको जाने के पहले उनको पूछते हैं कि अरे इतनी विषमता क्यों, भागवत कथा तो हम सब ने सुनी है, इतने सारे गांव के लोग हैं, मैं हूँ, सब लोग हैं, लेकिन आप लोग धुंधकारी को लेकर जा रहे हैं और बाकी लोग लेके नहीं जा रहे हैं। तो उस समय भगवत पार्षद कहते हैं कि अरे भैया, कोई भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य करने में
अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग उसका गुणवत्ता होता है, जैसा अच्छा गुणवत्ता होगा उतना रिजल्ट मिलेगा। जिस तरह से भागवत धुंधकारी ने सुना है उस तरह से आप लोगों ने नहीं सुना है, गांव वालों ने नहीं सुना है, इसीलिए आप लोगों को लेने के लिए हम लोग वैकुंठ से विमान नहीं ला पाए। तो भागवत पार्षद कहते हैं कि ध्यान न देने से श्रवण, संदेह से मंत्र और चंचल चित्त होने से जप। ठीक से सुनिए, ध्यान न देने से श्रवण, अगर ध्यान नहीं देंगे तो श्रवण बर्बाद हो जाता है। संदेह करने से मंत्र का उपयोग हमको ज़्यादा आता नहीं है। चंचल चित्त होने से जप हमारा निष्फल हो जाता है, राइट। तो इस तरह से अगर आप भागवत सुनेंगे तो उसका परिणाम आपको मिलेगा नहीं। वो कहते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, गुरु के वचनों में विश्वास होना चाहिए, जो बताया जा रहा है वो क्या है, परफेक्टली ऑल राइट है। आप में, हम सब में दीनता की भावना बनी रहनी चाहिए, मन के दोषों को काबू में रखना चाहिए, कथा में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। ये सब अगर आप क्वालिफिकेशन लेकर कथा सुनोगे तो क्या होगा, हमारा तुरंत उद्धार होगा। और अगर अगली बार आप वापस कथा करेंगे ना, अगर वापस इस तरह से कथा की जाए तो वापस आपको लेने के लिए वैकुंठ से हम लोग आएंगे। तो अभी भगवत पार्षद तो धुंधकारी को लेकर चले जाते हैं भगवत धाम, उनका उद्धार हो गया। अभी गोकर्ण क्या करते हैं, बोलते हैं कि चलो नेक्स्ट टाइम वापस कथा करेंगे और वापस उत्साह के साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, वापस कथा करेंगे। तो ये लोग दूसरी बार भागवत कथा का आयोजन किया जाता है और भगवत पार्षद जाने के पहले गोकर्ण को बताते कि भगवान स्वयं आके आपको क्या करेंगे, गोलोक धाम लेके जाएंगे। गोकर्ण की इतनी महिमा है। तो सेकेंड टाइम क्या होता है कि भागवत कथा का श्रावण के मास में कुछ महीने बाद आयोजन किया जाता है और सेकेंड टाइम इतनी अच्छी तरह से कथा सुनी जाती है लोगों से, इतनी उत्कंठा से, इतने उत्साह से कि स्वयं भगवान वहां पे बहुत सारे वैकुंठ के विमान लेके प्रकट हो जाते हैं। स्वयं भगवान, सबसे पहले भगवान आके गोकर्ण से गले मिलते हैं और गोकर्ण को अपना पार्षद बना देते हैं, तुरंत उसका स्वरूप चेंज कर देते हैं। और जितने भी लोग उस कथा में थे, कथा सुन रहे थे, हर किसी को सारूप्य मुक्ति दे देते हैं, मतलब अपने ऐसा स्वरूप दे देते हैं। यहाँ तक कि पद्म पुराण में वर्णन बताया जाता है कि पूरा का पूरा गांव, जैसे भगवान राम जब साकेत को चले गए थे तो अपने सारे अयोध्या वासियों को लेकर गए थे, राइट, उसी तरह से पूरा का पूरा गांव होलसेल साथ में लेकर चले जाते हैं वैकुंठ। वो गांव को छोड़ दीजिए, तो लोग छोड़ दीजिए, कहते हैं कि गोकर्ण के आग्रह से और उनकी कृपा से गांव में जो कुत्ते थे, जो चांडाल थे, वो भी भगवत धाम चले जाते हैं। इतनी भागवत की महान महिमा है। तो ये इतना वर्णन जब सुनाते हैं सनकादि ऋषि, ये अभी ये सब क्या चल रहा है, कमिंग बैक टू अवर 6th पॉइंट, हमारा 6ठा पॉइंट चल रहा है कि भागवत किस किस का उद्धार कर सकता है, इसका उदाहरण देते हैं ये धुंधकारी और गोकर्ण के कथा से इतिहास बताते हैं और कहते हैं कि ये जो इतिहास कोई भी सुनता है उसके तुरंत पापों का नाश हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ऐसी भागवत की कथा की महिमा है। भागवत की कथा को कभी भी कैजुअली मत लीजिएगा, जब आप सुनेंगे, कभी भी पढ़ेंगे। कहता है कि भागवत न केवल पढ़ने से बल्कि सुनने से, यहाँ तक कि केवल भागवत का दर्शन करने से भी, अगर आपके घर में भागवतम रखा है ना, आपने पढ़ा भी नहीं है पिछले 10 साल से केवल उसको देखने से आपका चित्त शुद्ध हो जाता है, इतनी उसके अंदर महान शक्ति है। तो इस प्रकार जब सनकादि ऋषि पूरा भागवत कथा का महात्म्य बताते हैं उनको, सनत नारद मुनि को, और अंत में 7वां ये पॉइंट आएगा, अभी 7वां पॉइंट लिख लीजिए। 7वें पॉइंट में वो बताते हैं कि भागवत कथा का महात्म्य का उपसंहार, भागवत कथा महात्म्य का उपसंहार, ये 7वां पॉइंट है आपका। भागवत कथा महात्म्य का उपसंहार यानी कि कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूजन में बताते हैं सनकादि ऋषि कि इस तरह से या तो सप्ताह के बारे में बता रहे हैं कि 7 दिन इस तरह से कथा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। और जो कथाकार है और वक्ता है और जो श्रोता है, इनकी योग्यता के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि जो वक्ता होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक शुद्ध वैष्णव होना चाहिए। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे हम में से कोई भी इतना शुद्ध नहीं है, इतना प्योर, लेकिन हम लोग परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, काइंड ऑफ। तो कहते हैं कि वक्ता को कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए
और निपुण होना चाहिए, जितना हो सके उतना अच्छी तरह से उनके भागवत के दृष्टांतों को समझाने में कुशल होना चाहिए उसको। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है वो भगवान का भक्त होना चाहिए। और देखिए एक सुंदर चीज़ कहते हैं कि वक्ता उसको क्या सोचना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि मैं इस भौतिक जगत में गिरा हूँ। देखिए किसको सोचना चाहिए, वक्ता को, मैं श्रोता को नहीं बोल रहा हूँ। जनरली क्या होता है ना कि सुनाने वाला समझता है कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं आपसे प्रगत हूँ, मैं आपको आदेश दे रहा हूँ, आप सुनो, आपका उद्धार होगा। लेकिन भागवत पढ़ाने की विधि, वक्ता की विधि अलग है। पद्म पुराण बताता है कि हमें क्या सोचना चाहिए वक्ता को, कि मैं इस भौतिक जगत में गिरा हुआ हूँ, मैं अपने कर्मों से क्या हुआ हूँ, ग्रसित हूँ, हे भगवान मेरा उद्धार करो, इस भव सागर से मुझे उबारो। इस तरह से दीन भाव में आकर भागवत का पढ़ाना चाहिए या कथा सुनानी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हम जब भी भागवत पढ़ाते हैं या आप सुनते हैं, हम भागवत केवल पढ़ नहीं रहे हैं या फिर भागवत केवल सुन नहीं रहे हैं, हमें भागवत का शरण लेना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना शरण लेना मतलब क्या होता है? आपको केवल एग्जाम देने के लिए कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखने नहीं है, आपको क्या करना है, भागवत का शरण लेना है। मैं भी जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं केवल पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे भागवत का शरण लेना है, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। भागवत का शरण लेना ये सबसे बड़ी हमारी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भागवत को पढ़ाने के लिए, सुनने के लिए। और इस तरह से ये योग्यता हमारे अंदर जब आएगी तो भागवत को पढ़िए, रिलीज कीजिए, उसको शेयर कीजिए। आप जब आज कथा सुन रहे हैं, आज इसको आप रिलीज करेंगे, टेस्ट करेंगे और उसके बाद में एग्जाम के रूप में शेयर करेंगे, बाद में बाकी लोगों से शेयर करेंगे, राइट। इस तरह से भागवत कथा का हमें विस्तार करना चाहिए। और ये भी इसमें ऐड करते हैं सनकादि ऋषि की, अगर समझो सप्ताह में या कथा में आप बैठे हैं, आपको जैसे जमता वैसे बैठिए। उपवास करना है उपवास कीजिए। हो सकता है कभी कभी आपको उपवास करने से कथा में ज़्यादा ध्यान नहीं लगता, तो बोलते हैं खाइए प्रसाद। सनकादि बोलते हैं कि प्रसाद लीजिए भरपेट, लेकिन कथा सुनिए। अगर आपको चेयर में बैठना है, चेयर में बैठिए, पैर फैला के सो के जैसे भी बैठिए, लेकिन कथा सुनिए भागवत का, ऐसा उनको बता दें। तो ये आपका 7वां पॉइंट था। फिर 8वां पॉइंट, सनकादि द्वारा भागवत कथा पूर्ण की जाती है। सनकादि द्वारा भागवत कथा पूर्ण की जाती है। 8वां पॉइंट, सनकादि ऋषि द्वारा भागवत कथा पूर्ण की जाती है। तो इस प्रकार सनकादि ऋषि 7 दिन के लिए इस कथा को करते हैं और उनके कथा करते ही भक्ति, पानी पीना है। हाँ पी लीजिए प्रभु जी। इस तरह से 7 दिन जब कथा होती है तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य फुल्ली रेजुविनेट हो जाते हैं। और इस कथा का उपसंहार करते करते सनकादि कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं सनकादि से, संत कुमार 4 ऋषि से बोलते हैं कि भागवत की इतनी महिमा है कि मैं इसके बाद भागवत को छोड़ के दूसरे किसी भी उपाय को आजमाऊंगा नहीं, भगवान को अगर मुझे प्राप्त करना है तो। ऐसा कह के भक्ति को उसका जो दुख है वो नारद मुनि दूर करते हैं। एक्चुअली भक्ति देवी एक बार भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण भक्ति के ओर बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्ति को कहते हैं कि तुम्हें मैं आदेश देता हूँ। भक्ति पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो भक्ति को भगवान श्री कृष्ण आदेश देते हैं कि तुम क्या करो, भक्तों के हृदय में जाके विराजमान हो जाओ, और तुम्हें मैं क्या देता हूँ, साथ में मुक्ति एक दासी देता हूँ और ज्ञान वैराग्य तुम्हें 2 पुत्र देता हूँ। इनको लेकर भक्ति भक्तों के हृदय में विराजमान करती है। लेकिन कलयुग में, कलयुग के प्रभाव की वजह से क्या होता है, ज्ञान वैराग्य गायब हो जाते हैं, मुक्ति गायब हो जाती है। लेकिन नारद मुनि उस सबको क्या करते हैं, वापस रीएस्टेब्लिश करते हैं। ये 8वां पॉइंट है, यहाँ पे इनकी कथा पूरी हो जाती है। फिर 9वें पॉइंट में, 9वां पॉइंट लिख लीजिए, ये जब कथा पूरी होती है, कथा पूरी होते ही, लगभग पूरी होने जा रही होती है, उस समय सुखदेव गोस्वामी और भगवान स्वयं वहाँ पे प्रकट होते हैं, विशालपुरी में, यहाँ पे आनंद घाट में जहाँ कथा हो रही है हरिद्वार में। ये 9वां पॉइंट है, सुखदेव गोस्वामी और भगवान का प्राकट्य वहाँ पे। तो इस तरह से नारद मुनि जो बता रहे थे कथा का महत्व, वहाँ पे क्या होता है, सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो जाते हैं, भागवत के वक्ता। और सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे प्रकट हो गए, वो फिर भागवत का महत्व बताना चालू कर। देखिए इसमें किसने किसने महात्म्य बताया है, स्वयं भगवान भी बताएंगे, नारद मुनि बताते हैं, सनकादि बताते हैं, एग्जाम्पल भी है धुंधकारी वो भी बताता है, अभी वक्ता स्वयं बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक यहाँ जीवन रहे, जब तक संसार का प्रलय न हो, तब तक आप लोग इस दिव्य रस का निरंतर बारंबार पान करते रहिए।
इसके भक्तिपूर्वक श्रवण पठन मनन से संसार बंधन से मुक्ति मिलती है। और कहते हैं कि ये जो रस है ना भागवत का, सर्गे सत्य च कैलाशे वैकुंठे नास्ति अयम रस अतः पिबंतु सतभाग्या मामा मुंचित करहिचित। कहते कि ये जो भागवत का रस स्वर्ग में भी नहीं है, सत्यलोक में भी नहीं है, कैलाश में भी नहीं है। अरे भैया वैकुंठ में भी नहीं है। बोलेंगे वैकुंठ में भी नहीं है, कैसे नहीं है? ये भागवत का विशेष जादू है कि भागवत का रस भागवत के अंदर है। जहां भी रिसाइड किया जाएगा वहां उसका रस प्राप्त होगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह रस यहाँ कहीं भी नहीं है। अतः भाग्यशाली पुरुष हो तुम, इसका निरंतर रस करो, इसे कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। इतना सुखदेव गोस्वामी घोषणा कर रहे हैं, उसी बीच भगवान भी वहां प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि जैसे भगवान आते हैं, और भगवान अकेले नहीं आते, भगवान अपने साथ अपने बहुत सारे पार्षदों को लेके आते हैं, जैसे बलि, ध्रुव, इंद्र, उद्धव, अर्जुन, सबको साथ में लेके आते हैं। और भगवान वहां प्रकट होते ही वहां था, ऐसे तो पहले भगवान सबके हृदय में प्रकट हो ही गए थे, लेकिन अभी एक्चुअली फिजिकली वहां पे प्रकट हो जाते हैं और भयंकर कीर्तन चालू हो जाते हैं वहां पे भागवत कथा के बाद। तो उसमें वर्णन आया है, बहुत सुंदर वर्णन। कहते हैं कि प्रहलाद महाराज करताल बजाते हैं, उद्धव मंजीरा बजाते हैं, नारद मुनि वीणा बजाते हैं, अर्जुन कोरस में गाते हैं मेलोडियसली, और इंद्र मृदंग बजाते हैं, चतुष कुमार जयकारा लगाते हैं बीच बीच में, और सुखदेव गोस्वामी इस कीर्तन के बीच में भागवत के भाव को प्रकट करते रहते हैं, बताते भागवत में क्या भाव है। इस प्रकार अभी देखिए इस कथा का जब प्रारंभ किया था हमने, ज्ञान और वैराग्य क्या हो गए थे, मरे पड़े थे अचेतन अवस्था में। वो ज्ञान वैराग्य और भक्ति इस कीर्तन में सबसे बढ़िया डांस करते हैं, एकदम एक नंबर डांस, जैसे कोई एकदम बड़े आर्टिस्ट और परफॉर्मर हो, क्योंकि भक्ति तब क्या हो गई है, एस्टैब्लिश हो गई है। इस समय भगवान इतने खुश होते हैं भक्तों के ऊपर कि भगवान स्वयं पूछते हैं सबसे कि मैं इस कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तो भक्तों को पूछते हैं कि आपको क्या वरदान चाहिए, मांगिए। तो सारे भक्त क्या मांगेंगे वरदान, सारे भक्त एक ही वरदान मांगते हैं, कहते हैं कि जहां भी भागवत की कथा होगी ना भगवान, वहां आप अपने भक्तों के साथ हाजिर हो जाइए। ये वरदान मांगते। देखिए भागवतम इसीलिए इतना पावरफुल है कि इतने भागवत में भगवान ने अपने आप को भागवत के अंदर डाल ही दिया है, लेकिन भक्तों ने भी भगवान से ये वरदान मांगा कि जहां भागवत कथा होगी वहां पे आपको आना है। इसलिए जहां भी शुद्ध भाव से वक्ता और श्रोता दोनों शुद्ध भाव से भागवत की कथा करते हैं, वहां पे भगवान का प्रकट होना अवश्य है। इस तरह से इस प्रकार इतना सारा भागवत का महात्म्य, इतना महत्व बता के भगवान सारे भक्तों को तथास्तु करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। भगवान अपने धाम में अंतर्धान हो जाते हैं। और जितने भी भक्त वहाँ पे आए थे आनंद घाट में कथा सुनने के लिए, ये सब गदगद हो जाते हैं। इस तरह से भागवत का रस प्राप्त कर कर ये सब अपने अपने धामों को, जगह को चले जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी इस अंत में, ये जो भागवत कथा पूरी हो जाती है, तो स्वयं भक्ति को ज्ञान और वैराग्य के साथ भागवत में एस्टैब्लिश कर देते हैं अलग से, स्पेशली। देखिए कितना भागवत के अंदर पोटेंशियल आएगा अभी। तो भगवान ने खुद बेनेडिक्शन दे दिया, भगवान, और इतना महात्म्य हमने सुना इसके पहले। और सुखदेव गोस्वामी स्वयं भक्ति को क्या करते हैं, ज्ञान वैराग्य के साथ भागवत में एस्टैब्लिश करते हैं। और सनकादि ऋषि जो सुत गोस्वामी से कथा सुन रहे हैं नैमिषारण्य में, अंत में कहते हैं, पूछते हैं और एक प्रश्न कि इस कथा को कितने साल पहले कब कब बताया गया था। तो कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद भगवान श्री कृष्ण के भगवत धाम जाने के 30 साल बाद सुनाया गया था। गोकर्ण ने जो कथा सुनाई वो कलयुग स्टार्ट होने के 200 साल पहले, और सनत कुमार, चतुष कुमार ने जो कथा सुनाई वो 306 साल पहले सुनाई गई है। और अंत में सुखदेव गोस्वामी, 10वां पॉइंट है आपका, ये लास्ट पॉइंट है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ भागवत, भागवत की महिमा, सुत गोस्वामी द्वारा भागवत की महिमा गान, लास्ट का पॉइंट है ये 10वां, सुत गोस्वामी द्वारा भागवत की महिमा गान। तो सुत गोस्वामी अंतिम में इस कथा का उपसंहार करते हुए फाइनली 5 पॉइंट बताते हैं भागवत के ग्लोरिफिकेशन में। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में संसार रूपी रोग का नाश करने वाली है। हमारा जो भव रोग है, जिससे हम भव बंधन से बंधे हुए हैं। दूसरा कहते हैं कि यमराज, जैसे छठे स्कंद में यमराज वापस कहेंगे कि मैं जहाँ भी भागवत भगवान के भक्त रहते हैं, वहाँ यमदूतों को कहते हैं कि कभी मत उनको पकड़ो, उनको हम नहीं पकड़ सकते। वैसी तरह यहाँ पे कहते हैं यमराज अपने यमदूतों से कि जो भक्त भगवान के भागवत कथा में मस्त होते हैं ना, उनसे दूर रहो,
वहां पे तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है, वहां नहीं जाना है आपको। तीसरा पॉइंट बोलते हैं कि इस संसार में विषय रूपी विष के सेवन से व्याकुल चित्त मनुष्य यदि कल्याण चाहते हैं तो केवल वह आधे क्षण के लिए भी भागवत कथा रूपी सुधा का पान करें। हम सब लोग व्याकुल चित्त है ना, संसार में विषय रूपी विष के सेवन से व्याकुल चित्त है कि नहीं है? तो उससे अगर हमें छुटकारा पाना तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़े समय के लिए भी अगर रोज भागवतम पढ़ेंगे तो हमें क्या करेगा? वो एक संजीवनी के समान काम करेगा। और चौथा पॉइंट बोलते हैं कि सुखदेव जी ने इस भागवत को कैसे कहा है? प्रेम रस प्रभाव में स्थित होकर कथा कही है। ऐसा नहीं कि जैसे कोई है ना, कभी कभी कॉलेज में पढ़ाते हैं, टीचर को पढ़ाना है इसलिए पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट को पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्या है, मजबूरी है। वैसा नहीं है। भागवत को सुखदेव गोस्वामी ने प्रेम रस में आकर भगवान के प्रेम में व्याकुल होकर भागवत कथा कह रहे हैं, इसलिए उसमें इतनी पोटेंसी है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति इसे अपने कंठ से लगाता है वो वैकुंठ का स्वामी बन जाता है, वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। और कहते हैं 5वें पॉइंट में कि जो मनुष्य नियम पूर्वक इस कथा को भक्ति भाव से सुनाता है या फिर सुनता है वो क्या करता है? इसका यथार्थ फल प्राप्त करता है। जो भी उसने इच्छा की, आध्यात्मिक भौतिक भी जो भी है, उनके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं होता है, सब कुछ पॉसिबल होता है। इसलिए देखिए इवन भागवतम में द्वितीय स्कंद में बताया जाएगा, अकामो सर्व काम मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन यजतम परमम पुरुष। आपकी जो भी इच्छा है, आपको इस जगत का चीज चाहिए या आध्यात्मिक, सब कुछ, उसके लिए भगवान की पूजा कीजिए। है ना, गौरमपु हमेशा कहा करते थे कि ये भागवत कथा का आयोजन जनरली मारवाड़ी लोग करते हैं, बराबर ना? आप में से कोई है यहाँ पे मारवाड़ी? है कोई मारवाड़ी? नहीं है तो आप देखेंगे कहते हैं कि लोग सबसे आप है क्या हिरल प्रजापति? आप मारवाड़ी हैं क्या? अच्छा तो जनरली क्या होता है कि हम लोग पैसा बचाने की कोशिश करते हैं हर जगह से, लेकिन आप सोचेंगे कि भागवत कथा के आयोजन में इतने लाखों रुपए लगता है तो फिर ये लोग क्यों करते हैं हर साल भागवत का आयोजन? क्योंकि भैया हर साल प्रॉफिट होता है उनको पता है आज भागवत का आयोजन करेंगे उसका दुगना कल माल मिलेगा आपको। मतलब भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उसका भी आध्यात्मिक लाभ है। तो इसलिए भागवत का हर तरह से हमें लाभ मिलता है, कैसे भी आप करके उसको लीजिए, भौतिक आध्यात्मिक, लेकिन भक्तों के लिए खास करके आध्यात्मिक। अब अगर चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा सुनेंगे, इनकी कथा सुनेंगे, ध्रुव महाराज के पहले कौन से राजा हुए? पृथु महाराज। उनकी कथाओं के अंत में आप अगर देखेंगे ना फलश्रुति, उसमें ये सब बताया जाएगा। ध्रुव महाराज के जैसा अगर आपको पावर चाहिए, धन दौलत चाहिए, ध्रुव महाराज की कथा सुनो। पृथु महाराज के जैसा अगर प्रभाव चाहिए, पृथु महाराज की कथा सुनो। इस तरह से भागवत का एकदम जबरदस्त महात्म्य है कि किसी भी उद्देश्य के लिए आप सुनिए, खास करके भगवान की भक्ति के लिए आपको मिलना ही है। तो इस तरह से ये महात्म्य है, श्रीमद् भागवत का पद्म पुराण में दिया गया। तो ये भागवत का महात्म्य आप लोग विस्तार से कभी पढ़िए, बुक आपको मिलेगा तो, या फिर मैं अपने नोट्स शेयर कर दूंगा। लेकिन बहुत ही अद्भुत है, भागवत की इतनी शक्ति है, इतनी महिमा है। हम अगर इसका नित्य नियम से नित्यम भागवत अगर सेवा करेंगे, सप्ताह सेवा करने से इतना फल लाभ होता है, तो सोचिए नित्यम अगर भागवत सेवा करेंगे तो कितना लाभ होगा, है ना? तो इस तरह से ये भागवत महात्म्य का यहाँ पे पद्म पुराण से पूर्ण हो गया। फिर बाकी हम लोग अगले क्लास में प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय शुरुआत करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जो महात्मा आपने पढ़ा है, अगर हम लोग को पढ़ना तो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से पढ़ना? मैंने दिया ना रेफरेंस, पद्म पुराण के उत्तरखंड में 222 से लेकर 227 अध्याय। 222 से 227। ठीक। वैसे मैंने एक डाउनलोड किया था गूगल में PDF पद्म पुराण का, सॉफ्ट कॉपी मैं आपको भेज देता हूँ हिंदी वाला, वो आप उसमें से जाके पढ़ सकते हैं पूरा। प्रभु जी मेरे पास शायद नहीं होगा क्योंकि मैं बाद में ज्वाइन किया था ना। हाँ मैं भेज देता हूँ। नहीं मतलब वो आज ही मैंने भेजा, मतलब ग्रुप में भेजता हूँ मैं, ठीक है? हाँ यस माता जी। हाँ प्रभु जी, रिकॉर्डिंग आप भेजने दो। हाँ भेजता हूँ। भाई अभी का दोनों के यस यस यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण को वो 7 नंबर पॉइंट ठीक से बताइए ना। कौन सा वाला? 7 नंबर पॉइंट। 7 नंबर का पॉइंट, एक मिनट, होल्ड ऑन।
7 नंबर का पॉइंट, हाँ 7 नंबर में, हाँ भागवत कथा के उपसंहार जो करते चतुष कुमार वो है, उसमें केवल वक्ता और श्रोता का क्वालिफिकेशन बताया गया है। वक्ता का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और श्रोता का, तो वक्ता और श्रोता की एक ही योग्यता होनी चाहिए कि भागवत सुनने का उनका उद्देश्य ये है कि उन्हें इस भौतिक संसार से पार होना है, भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, ये मेन उद्देश्य होना चाहिए एक्चुअली। तो ठीक है, कभी कभी लोग अपने अपने भौतिक उद्देश्य के लिए भी सुनते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग भक्त है तो हमें ज्ञान है कि हमें क्या पाना है भागवत। ऐसे तो भौतिक लाभ तो मिलता ही है, उसमें आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक मिलता ही है, ठीक है ना। सर्वमंगल प्रभु। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। हाँ पूछ, हाँ यस, हीरालाल प्रजापति प्रभु बोलिए ना। आपका आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी? नहीं अभी भी नहीं आ रहा है, मेरे पास तो अनम्यूट है, यहाँ पे दिख रहा है। एक काम कीजिए ना, ईयरफोन निकाल के डायरेक्ट बात कीजिए, उससे आ जाएगा। आ रहा है? नहीं आ रहा है अभी भी। ठीक है, कोई बात नहीं। यस, और किसी का प्रश्न है कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस, भारती माली माता जी। प्रभु जी पिछले संडे का रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? नहीं, पिछले संडे क्लास नहीं हुआ था माता जी। पिछले संडे यहाँ पे माधव प्रभु का कीर्तन था तो क्लास नहीं हुआ। ये संडे का मैं भेज देता हूँ, ठीक है? हरि बोल। यस, ओके। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले संडे। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील नारद मुनि की जय, सनकादि ऋषि की जय, सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। धन्यवाद। कृष्ण।